हेलो बच्चों, कैसा आप सब बेटा। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करूंगा। अब तक आपने 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज किया था बेटा। 4.1 में आपने देखा, हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन सीखी थी आपने, उसको अप्लाई करना सीखा था। इसमें एबीसी आपने फाइंड किया था। फिर 4.2 पे आए थे। 4.2 पे आपने देखा था सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। बट बेटा 4.3 में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां मेन जो टॉपिक है वो ग्राफ है कि जब आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना आ गया तो आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहले बेटा कॉन्सेप्ट को समझ लो। पहले आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और लिखना मत, ये कॉन्सेप्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ये समझना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखिए एक्सरसाइज 4.3 का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं बेटा। कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो मैं क्या लिखवा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर आपसे कहा जाता है कि ग्राफ बनाइए, तो याद रखना आपको हमेशा बेटा, पहले आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करोगे। 3 सॉल्यूशन का क्या मतलब है सर? याद करो, आप पिछले एक्सरसाइज में 4 सॉल्यूशन फाइंड करते थे। 4 सॉल्यूशन फाइंड करते थे ना, जिसमें आता था फाइंड 4 सॉल्यूशन। और मैंने तब भी कहा था जरूरी नहीं कि 4 सॉल्यूशन एग्जाम में आए, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कोई भी 5 भी आ सकता है। तो बेटा ग्राफ के अंदर आपको याद रखना है, पहले आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है। 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है ग्राफ के, और वो सॉल्यूशन आपको 4.2 में सिखाया था। आप चाहो तो 4.2 का वीडियो दोबारा देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ये कॉन्सेप्ट ये है, पूरे एक्सरसाइज का एक ही कॉन्सेप्ट है। पहले हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। बस ये 2 बातें आपको याद रखना है, फेयर कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी ग्राफ अगर सॉल्व करते हैं तो हमें 2 चीज याद रखनी है। पहले हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, पहले आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करोगे, फिर उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन तो हमें आता ही है फाइंड करना, और ग्राफ भी हमने चैप्टर 3 में सीखा था। हमें 3 सॉल्यूशन भी आता है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने भी आता है, यानी दोनों कॉन्सेप्ट हमें पहले आता है। इसलिए मैंने कहा फेयर कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 4। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तरीका मैं आपको सिखाता हूं। x + y = 4 पे आते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन यह है, x + y = 4 और इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने अभी भी कहा था पहले आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं इसके बेटा 3 सॉल्यूशन फाइंड करने वाला हूं। देखिए 3 सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तरीका देख लो। सबसे पहले लेट y = 0 ऐसे फाइंड करते थे, एक बॉक्स बना लेना। लेट y = 1 एक और बॉक्स बन जाएगा। देन लेट y = 2 एक और बॉक्स बन जाएगा। आपको 3 बॉक्स बनाना है, लेट y = 0, लेट y = 1, लेट y = 2। ये सब चीजें आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। आप x को भी लेट कर सकते हो, जो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में कहा था, आप x को भी लेट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, कोई y को लेट करता है, कोई x को लेट करता है। इससे आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद जैसा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, x + y = 4, x + y = 4 और x + y = 4। अब आपको केवल वैल्यू रिप्लेस करनी है। देखिए बेटा, x की जगह x आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, y बेटा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0, तो y की जगह 0 पुट करेंगे और 4 की जगह 4 आ जाएगा। x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, y की जगह 0 और 4 की जगह 4। x की जगह आपका x रहेगा, 4 की जगह 4 रहेगा, या प्लस का 0 क्या होगा, -0 हो जाएगा। तो x = 4 में से 0 माइनस करोगे, आपका 4 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आता है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करेंगे। x की जगह आपका x आएगा, प्लस की जगह आपका प्लस आएगा, y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो y की जगह 1, 4 की जगह 4, x की जगह x, y की जगह 1, 4 की जगह 4, x की जगह आपका x आएगा, 4 की जगह 4 आएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो x = ये प्लस का आपने माइनस कर दिया, 4 में से 1 माइनस करोगे, आपका 3 हो गया। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ऐसे आप थर्ड पार्ट सॉल्व करोगे, बिल्कुल एज इट इज चलना है। फिर देखो x की जगह x आएगा, प्लस की जगह प्लस आ गया, y की वैल्यू आपके पास 2 है, 4 की जगह 4, x की जगह x आएगा बेटा, 4 की जगह 4 आएगा, प्लस का 2 आपका माइनस हो जाएगा। x = 4 में से 2 माइनस करोगे, 2 बचेगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। 3 वैल्यू आपने निकाल ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस प्रकार से हमें पहले 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। अगर आपको 3 सॉल्यूशन नहीं आता तो पहले एक्सरसाइज 4.2 पे जाओ।
पहले 4.2 को जाके समझो कि 4.2 में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम 4.2 में सीख चुके हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। तो 4.2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एक टेबल बनाना है। जब ये सब कुछ बन जाए तो एक छोटा सा टेबल बना देना। तो चलिए मैं भी एक टेबल बनाता हूं बेटा। एक टेबल के फॉर्म में, इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटा सा टेबल बना लेना है। यहां पर यहां लिखोगे बेटा x, यहां आएगा y और 3 बॉक्स बना लेंगे। देखो आपने y लेट किया था 0 तो y 0, y लेट किया था 1 तो y 1, y लेट किया था 2 तो y 2, 0 1 2। आपने y लेट किया था तो y के बॉक्स में लिख दिया। x की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू आया 3 और x की वैल्यू आया 2। और आप सबको अच्छे से आता है बेटा, ये सब चीजें हम पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। यहां तक का सारा काम आप कॉपी में करोगे, सिंपल जैसे फेयर कॉपी में करते हो वैसे नोट कर लिया। अब इस टेबल को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस टेबल को ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? चलिए ग्राफ पेपर बनाते हैं बेटा। इस टेबल को अब हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इस वाले ग्राफ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो ग्राफ पेपर में आप सबको पता है बेटा 2 लाइन होती है। एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहां लिखते थे एक्स और यहां आएगा बेटा एक्स डैश, और इसे बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। ये सब हमने चैप्टर 3 में सीखा था। यहां लिखते हैं बेटा वाई और यहां लिखते हैं वाई डैश। मान लो ये आपका ग्राफ पेपर है, आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है वाला चीज, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके उसे फेयर कॉपी में चिपकाना है आपको। तो आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2 लाइन खींच ली। यहां पर आपका ओरिजिन आता है, फिर आपका 1 2 3 4 5, ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है। इधर माइनस किस नंबर होते हैं? तो -1 -2 बहुत है, क्योंकि माइनस का कोई नंबर है नहीं, तो -1 -2 बहुत है। यहां जाएगा आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3 और फिर आपका 4। ऐसे आप नीचे लोगे तो -1 -2। ठीक है बेटा, ये ग्राफ पेपर पे हमने इन नंबरों को दिखा दिया। इन नंबर को दिखाने के बाद अब इस पॉइंट को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना? बेस्ट तरीका देखो, बड़ा सिंपल तरीका है। x है 4, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 4 है, तो x वाली लाइन पे 4 ढूंढो। x वाली लाइन पे 4 ये रहा, तो इसे बोलेंगे बेटा a पॉइंट। ये आ गया 4 और 0, ये आपका a पॉइंट कहलाएगा। 4 और 0 ये a पॉइंट होगा। अब देखो x है 3 और y है 1, x क्या है 3 और y है आपका 1, तो 3 और 1, तो x की लाइन पे पहले 3 ढूंढो, तो 3 ये रहा, और y की लाइन पे 1 कहां है? तो यहां पर है, तो 3 और 1 ऐसे, तो 3 और 1, इधर से 3 आएगा, इधर से आपका 3 आएगा, इधर से आपका 1 आएगा, तो इसे बोलेंगे बेटा b पॉइंट 3 और 1। अब आते बेटा, ये b पॉइंट हो गया, ये आपका b पॉइंट हो गया। अब c पॉइंट पे आओ। c पॉइंट क्या है? 2 और 2, x भी 2 है, y भी 2 है, तो 2 और 2, तो दोनों 2 और 2 पे यहां पे आ जाएगा, इधर से भी 2, आपका 2 और 2, तो ये वाला पॉइंट जो आपको कहलाएगा बेटा, ये आपका C पॉइंट कहलाएगा। 2 और 2 क्या करोगे? तीनों को स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, बिल्कुल सीधा आपको खींचना है। ये जो आपका इक्वेशन बन जाएगा, यहां पे एरो जरूर बनाना। मैं कई बच्चों को देखता हूं एरो नहीं बनाते, एरो बनाना कंपलसरी है, दोनों तरफ आपको एरो बनाना है। एरो बना दिया आपने, अब आप पे इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था x + y = 4। जहां भी जगह हो लाइन पे, जहां भी आपको थोड़ा सा जगह मिल जाए, इक्वेशन जरूर लिखना है। क्या इक्वेशन था? x + y = 4। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? हो गया आंसर, यही करना होता है। आपने क्या देखा कि पहले मैंने इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन निकाले। ये क्वेश्चन था x + y = 4, मैंने इसके 3 सॉल्यूशन निकाले। पहले आप इसके 3 सॉल्यूशन निकालोगे, देखो 3 स्टेप याद कर लो। पहले हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इस प्रकार से 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। उसके बाद एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और इस टेबल को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सर जी ये कहां करेंगे? ये आपको कॉपी में करना है, ये सब हमें यहां तक कॉपी में करना है, और ये वर्क जो करना है ग्राफ पेपर पे करना है। यहां टेबल तक का तो सारा काम कॉपी में होगा। इसके बाद ये जो ग्राफ है ग्राफिकल पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, उसे प्रेजेंट करके आपको फेयर कॉपी में इसके नीचे ही जस्ट यहां पर चिपका देना है। ठीक है, अटैच कर देना है। अब आते बेटा पार्ट 2 पे। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब है बेटा x - y = 2, x - y = 2, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। x - y = 2, x - y = 2। तो पहले आपको इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। 3 सॉल्यूशन फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि y को 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 सॉल्यूशन फाइंड करने। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं बेटा। लेट, फिर वही लेट y = 0, पहले y = 0 ले लिया,
लेट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ले लिया, और लेट y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है बेटा, 0 ले लिया, 1 ले लिया और 2 ले लिया, आपने सब ले लिया। अब आप इससे 3 सॉल्यूशन फाइंड करोगे। 3 सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले आपको तीनों में इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पहले लेट, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिखो, क्या लिखोगे, माना। ये भी आपको बात बता रहा हूं, हिंदी में तीनों में आएगा माना y इक्वल टू 0, माना y इक्वल टू 1, माना y इक्वल टू 2, तीनों वैल्यू आ गई। अब तीनों में इक्वेशन लिखेंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। तो आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करो, हेल्प करो बेटा। x की जगह x आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, y की जगह आपका 0 आ गया, 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह x आ गया बेटा, 2 की जगह 2, और ये माइनस का नंबर हमें बचपन से सिखाएगा, क्लास समझ 6 से सिखाएगा, 6 स्टैंडर्ड से आप सब जानते हो कि माइनस का कोई नंबर जब राइट हैंड साइड में आता है तो प्लस हो जाता है। तो x इक्वल टू 2 में 0 ऐड करोगे, आपका 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी फर्स्ट आ गया 2 आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, x की जगह x लिखोगे, माइनस की जगह माइनस लिखोगे, y की जगह आप 1 लिखोगे और 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह x आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, और ये माइनस का आपका प्लस 1 हो गया। माइनस की संख्या, जैसे माइनस का देखो, माइनस का 0 प्लस 0 हुआ था, ऐसे ही माइनस का 1 इधर प्लस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 में 1 ऐड कर दोगे 3, तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 3। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, लास्ट वाला पार्ट, तीनों पार्ट सॉल्व देंगे, फिर इसका टेबल और फिर ग्राफ। देखो बेटा, x की जगह x आ गया, माइनस y की वैल्यू क्या है सर जी, 2 है, और 2 की जगह 2 एज इट इज लिखोगे, x की जगह x आ जाएगा बेटा, 2 की जगह 2, माइनस का नंबर आपका प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का नंबर आपका प्लस 2 हो गया, x इक्वल टू -2 और 2 आपका क्या होता है 4, दोनों को आपने ऐड कर दिया भाई, 2 और 2 आपका 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 3 सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया, जैसे हम अब तक सॉल्व करते आ रहे थे, कुछ अलग नहीं करा मैंने, आपको कुछ अलग लग रहा हो, मैंने कुछ भी अलग नहीं करा, 3 सोल्यूशन निकाल लिया। अब 3 सोल्यूशन निकालने के बाद मैंने आपको बार बार क्या सिखा रहा हूं कि हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, छोटा सा आप टेबल बना लेंगे। पिछले एक्सरसाइज से सिखा रहा हूं ये बात कि एक छोटा सा टेबल बना लो, यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे y, और 3 बॉक्स बना लो। अब ध्यान से नंबर्स को लिखो, देखो आपका y क्या था, y आपका 0 था, y आपका 0 था, तो y आपका 0 लिखोगे, y की जगह 0, x की, या तो पहले y लिख लो, y 0 था, y आपका 1 था, और y आपका 2 था, 3 वैल्यू थे ना, 0 1 2, तो यहां भी लिख लो 0 1 2। अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या है 2 3 4, ये x की वैल्यू है 2 3 4, तो x वाली लाइन में 2 3 4, क्लियर हो गया। दोबारा देख लो एक बार, y की वैल्यू है 0 1 2, y की वैल्यू 0 1 2, यही है ना, तो y वाली लाइन में देखो 0 1 2, और x की वैल्यू क्या है 2 3 4, तो x वाली लाइन पे क्या लिखूंगा 2 3 4, लिख दिया। अब हमें इसका इस टेबल का ग्राफ बनाना है, ठीक है भाई। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, ग्राफ पेपर लोगे, उस पर 2 लाइन खींच लो, x एक्सिस एंड y एक्सिस वाली 2 लाइन खींचेंगे। तो चलिए इस टेबल को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बेटा। तो इसके लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा, तो 2 लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। ये फर्स्ट लाइन होगी, इसे बोलेंगे x, और इसे बोलोगे बेटा x डैश। फिर आपका सेकेंड लाइन आएगा बेटा, इसे आप बोलोगे y, और इसे आप बोलोगे y डैश, और बीच में होता है ओरिजिन, इसे बोलते हैं ओरिजिन। x x डैश, y डैश, और बीच में ओरिजिन, ठीक है बेटा। अब गैप ले लो, ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर पे लाइन होती है, वर्टिकली लाइन होती है, ग्राफ पेपर पे वर्टिकल लाइन होता है, तो एक एक लाइन पे 1, फिर 2 3 4 5, जहां तक आ जाए -1 -2, माइनस का कोई नंबर है नहीं है, तो जॉत नहीं ज्यादा, 1 2 3 4, ऐसे यहां पे आ जाएगा -1 और -2, ठीक है बेटा। अब जरा एक एक चीज को ध्यान से आप ऑब्जर्व करना मेरी बात को। x है 2 और y है 0, तो 0 तो कोई मायने नहीं करता मेरे लिए, 0 तो कुछ नहीं है ना आपके लिए। x की वैल्यू 2, तो आप x वाली लाइन पे जाओ और x की लाइन पर 2 ढूंढो। तो भाई x की लाइन पर 2 ये रहा, तो ये जो होगा वो फर्स्ट पॉइंट होगा 2 और 0, 2 और 0, ये वाला जो पॉइंट होगा आपका 2, ये आपका कहलाएगा 2 और 0, क्लियर हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 3 और 1, 3 और 1, तो 3 1, इधर से 3 और इधर से 1, तो 3 और 1 आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये जो कहलाएगा वो आपके लिए बी पॉइंट कहलाएगा, बी पॉइंट, ये आपके लिए बी पॉइंट हो गया, 3 और 1। अब आप सी पॉइंट ढूंढो, सी पॉइंट कहां है, तो 4 और 2, 4 के सीध में 2, देखो 4 और 2 है, 4 और 2, तो 4 ये रहा
और 2 ये रहा, तो 4 इधर से जाओगे, 2 इधर से जाओगे, ठीक है, 4 इधर से जाओ और 2 इधर से जाओ, तो ये यहां पर पॉइंट आ जाएगा, ये आपका सी पॉइंट कहलाएगा, जिसे आप लिखोगे 4 और 2, और तीनों पॉइंट को एक सीधे लाइन में स्केल पे रख के, तीनों पॉइंट को स्केल में रख के हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे लंबी सी। बच्चे क्या करते हैं, छोटी लाइन खींचते हैं, ऐसी गलती मत करना, लंबी सी लाइन के जहां तक खींच सको पूरी लंबी सी लाइन, और लाइन खींचने के बाद एरो जरूर बनाना, क्योंकि मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ना एरो इधर बनाते ना एरो यहां बनाते हैं, मार्क्स कट जाएंगे आपके। एरो बनाना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि एरो का मतलब आप लाइन बना रहे हो, लाइन वो होता है जो दोनों तरफ से इंक्रीज हो सकता है, दोनों तरफ से, इसलिए एरो बनाना कंपलसरी होता है। तो स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 2, जहां भी जगह हो वो लिख दो। तो इस प्रकार से हमें बेटा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। देखा आपने क्या करा, पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, कुछ अलग बैक है, बार बार कह रहा हूं, कुछ अलग नहीं करना आपको। सिंपल क्या करोगे, पहले आप किसी भी, ये क्वेश्चन था, इसके हमने 3 सॉल्यूशन निकालिए, y0 y1 y2 लेट कर लिया, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन आ गए। तीनों सॉल्यूशन करने के बाद हमने क्या बना दिया, टेबल बना दिया, और फिर उसी टेबल को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया, ये था सेकंड पार्ट। अब आते बेटा थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट देखो हर बच्चा, बेटा थर्ड पार्ट क्या है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 3x का। तो चलिए थर्ड पार्ट पे आते बेटा, यहां से मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट करता हूं, y इक्वल टू 3x। अब मेरी बात ध्यान सुनो, शायद अगर आपने बच्चों ने मेरे 4.2 में ध्यान दिया होगा, x एक तरफ है, x एक तरफ है तो x को लेट करोगे, ऐसे क्वेश्चन में x को लेट करते हैं, तो मैं भी x को लेट करूंगा क्योंकि x आपका एक तरफ है। तो लेट x इक्वल टू 0, एक तो x इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 1, x 1 लेट कर लेंगे, और लेट x इक्वल टू 2, हमने 2 लेट कर लिया, ठीक है बेटा, 0 लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया, 2 लेट कर लिया, तीनों में लेट कर लिए। अब तीनों में आप क्वेश्चन लिखोगे, जो क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 3x, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। केवल आपको वैल्यू पुट करना है, सब में क्वेश्चन लिख लिया, जो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन लिख के तीनों पार्ट में लिख दिया। अब केवल हमें वैल्यू को रिप्लेस करना है, y x की जगह 0 रिप्लेस करना है, x की जगह 1 रखना है और x की जगह 2 रखना है, हमें वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा, y की जगह y रहेगा, y की जगह आपका y रहेगा, इक्वल की जगह इक्वल रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, बेटा x की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने x 0 लेट किया था, x आपने क्या लेट किया था 0, तो x की जगह 0, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, क्योंकि किसी भी नंबर की जब 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो 3 की 0 से करोगे 0। ये हो गया पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते बेटा सेकंड पार्ट, और आप सब मेरी मदद करना, आप बताना आंसर क्या आएगा, बताओ। y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 3 की जगह 3, x की जगह 1, क्योंकि x को 1 लेट किया था, y की जगह y, 3 1 जा 3, तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आता है बेटा, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 3 की जगह 3 और x की जगह 2 आ गया, y की जगह y आ गया, और 3 2 जा होता है 6, 3 दूनी 6, तो ये हो गया थर्ड आंसर। तीनों पार्ट आ चुके हैं बेटा, तीनों पार्ट आपके आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करा, सेकंड पार्ट सॉल्व करा, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट सॉल्व कर दिया। इसको आप टेबल बना लो, टेबल बना के ग्राफिकली, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 आंसर आ गए, अब इसका टेबल बनाएंगे। चलिए टेबल बनाते हैं बेटा, हाँ जी टेबल बनाना शुरू करो बेटा। यहां क्या लिखोगे, एक में आएगा x, एक में आएगा y, और इसके 3 बॉक्स बना दो। अब जरा वैल्यू को ध्यान से देखो, आपने x को 0 माना, x को 1 माना, x को 2 माना, किसको माना, x को माना है, आपने x को लेट किया है, तो x 0 लेट किया, x 1 लेट किया, x 2 लेट किया, यही 3 लेट किया था ना, तो y क्या आया, y आया 0 3 6, 0 3 6, तो x आ गया, y आ गया। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इस वाले टेबल को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से वही कहानी, अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो फिर से 2 लाइन खींचूंगा, ये मेरे लिए x एक्सिस कहलाएगा, ये कहलाएगा x एक्सिस, ये होगा x डैश, ये होगा मेरे लिए y एक्सिस, और ये होगा मेरे लिए y डैश। क्लियर हो गया, x डैश, y डैश, और यहां पर ओरिजिन के लिए 0। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं। चलिए जी गैप ले लो, 1 1 का गैप ले लो, तो आपका आ गया 1 2 3 4 5, बहुत है, 1 2
3 4, देखो y की वैल्यू 6 तक है तो हमें 6 तक लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लाइन थोड़ी बड़ी चाहिए इसके लिए। तो 4 तक तो हो गया, यहां 5 आ जाएगा और यहां 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। 6 यहां 1 2 3 4 5 6 तक क्यों लिया? क्योंकि y की वैल्यू 6 तक है, इसलिए मुझे 6 तक ले जाना पड़ा। माइनस का कोई नंबर है नहीं तो एक ही दिखा दो बहुत है, -1 और -1, क्योंकि माइनस का कोई नंबर नहीं है ना कहीं भी, तो जरूरत नहीं है, इसलिए -1 बहुत है। अब एक एक चीज को जरा ध्यान से देखो, आपको आंसर मिलता रहेगा। अगर आप चीजों को ध्यान से समझोगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो x है 0, y भी 0, और x 0 y 0 होता है ओरिजिन। आपको याद है चैप्टर 3 में बताया, नहीं पता तो याद कर लो। x 0 y 0 दोनों ही 0, दोनों 0 कहां पर होते हैं? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे दोनों ही 0 होते हैं, तो ये मेरे लिए a पॉइंट कहलाएगा। इसे लिखूंगा a पॉइंट 0 0, क्योंकि दोनों ही 0 हैं। 1 के सीध में 3, 1 के सीध में 3, यानी x1 है y3 है। x1 ये मिल गया, y3 सीधा जाओ आपको मिल जाएगा y3, ये मिल गया। तो इसे बोलेंगे b पॉइंट 1 और 3। अब देखो c पॉइंट क्या होगा? 2 और 6, 2 और 6, तो 2 के बिल्कुल सीधे जाएंगे 6 तक, ये आपको c पॉइंट मिल गया। 2 इधर से 2, देखो इधर से 2 और इधर से 6, 2 के सीध में 6 तक, तो ये c पॉइंट हो गया आपका। 2 और 6 तीनों पॉइंट मिल गए आपको। 0 0 मिल गया आपको, 1 3 मिल गया, 2 6 मिल गया। तीनों पॉइंट को क्या करोगे? स्केल लेकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जहां तक खींच सको वहां तक खींच देना। और यहां पर जहां पे जगह होगी वहां आप इक्वेशन लिख दोगे। इक्वेशन क्या था एक बार चेक कर लो, y = 3x। तो कहीं भी जहां भी आपको जगह मिले, जैसे मुझे यहां जगह मिल रहा है तो y = 3x यहां ड्रॉ कर दो, y = 3x हो गया आंसर। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको एग्जाम में करना है बेटा। पहले आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, इन 3 बॉक्स की मदद से हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल आपके सामने है, टेबल बनते ही आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इस प्रकार से हमें इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होता है। अब आते हैं बेटा 4th पार्ट पे। देखो लास्ट पार्ट है ये आपके ग्राफ का। क्वेश्चन क्या रखा हुआ है? 3 = 2x + y। अब देखो आपके साथ गेम खेल गया, क्वेश्चन आपके साथ गेम खेल गया। जो बच्चा आपके साथ समझदार है तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपके साथ गेम खेल रहा है। क्या गेम खेल रहा है? ध्यान से देखो, जो x और y आपका लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए वो राइट हैंड साइड पुट कर दिया, और जो राइट हैंड साइड होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दिया। क्यों करा? ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको तरीके से लिखना है। x और y पहले आता है और = में 3, आप इस तरह से पढ़ो ना, 2x + y = 3। तो इसको हम सही प्रकार से लिखेंगे, एज इट इज नहीं लिखेंगे। 3 = 2x + y एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम इसको सही ढंग से लिखेंगे। 2x + y = 3, क्योंकि x और y पहले आता है, नंबर बाद में आता है। आपने पहला एक्सरसाइज किया था कि पहले a आएगा, b आएगा, तभी तो c आएगा। तो 2x इसे लिखेंगे 2x + y = 3। चलिए बेटा 4th पार्ट पे आता हूं, यहां से 4th पार्ट शुरू करता हूं बेटा। 2x + y, 2x + y = 3, ठीक है। अब इसके भी मुझे 3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप x को लेट करके चलो या y को लेट करो, आप किसी को भी लेट कर सकते हो, कोई रूल्स नहीं है इसके ऊपर, हम किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो देखो मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं x को लेट कर लूं, क्योंकि x के साथ नंबर है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉल्व करना आसान होगा, तो मैं x को लेट कर रहा हूं, ठीक है। x के साथ नंबर है ना, तो माइनस करने में आसानी होगी, इसलिए x को लेट कर रहा हूं। वैसे आप y को भी लेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर x को लेट करोगे तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि y अकेला है, इसको सॉल्व करना आसान होगा। अगर x को लेट करोगे तो वो धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते रहो, आपको पता लग जाएगा किसको लेट करना चाहिए। और अगर कुछ ना पता लगे तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किसी को भी लेट कर लो, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके प्लस माइनस करने का तरीका सही है तो आप किसी को भी लेट करोगे, आपका ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे सबका बनेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेट सबसे पहले क्या लिखोगे? x = 0 पहला, लेट x = 1 सेकेंड, और लेट x = 2 थर्ड। ये 3 पार्ट हो गए। अब तीनों पार्ट में हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन लिखेंगे? क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्या है क्वेश्चन? 2x + y = 3, 2x + y = 3 और 2x + y = 3। तीनों पार्ट में आपने लिख लिया। अब 1 बाय 1 आपको वैल्यू रिप्लेस करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है। तीनों पार्ट में हमने क्वेश्चन लिख लिया। जो क्वेश्चन हमें दिया होता है ना, बार बार कह रहा हूं, उसे तीनों पार्ट में लिख लो। अब केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, केवल हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो चलो भाई वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। देखो आराम से देखो, एक एक चीज को ध्यान से देखना। 2 की जगह 2 आएगा,
2 के बाद x है तो x की जगह 0 आएगा, 2 की जगह 2, x की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y और 3 की जगह 3। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करो 0, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है। y की जगह y, 3 की जगह 3, y की जगह y, 3 की जगह 3, और ये प्लस का 0 माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा। वैसे आप ये सोचते होंगे कि सर जी आप 0 को क्यों ले जाते हो जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ले जाता हूं ताकि आप उस चीज को देखो कि चाहे 0 हो, 1 हो, 2, मैं सबको ले जाता हूं ताकि आपको तरीका समझ में आए। प्लस का कोई भी चीज होगा माइनस हो जाएगा, चाहे वो 0 हो या 1 हो, तो 3 में से 0 घटाओगे 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। चलिए सेकंड पार्ट देखो बेटा, 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह क्या लेट करोगे 1, क्योंकि x की जगह 1 दे रखा है, प्लस की जगह प्लस आ गया, y की जगह y और 3 की जगह 3 जो था वो एज इट इज आ गया। 2 1 जा 2 होता है, 2 1 2, 2 1 जा 2, y की जगह y आ गया और 3 की जगह 3 आपका एज इट इज आ गया। बेटा y की जगह y, 3 की जगह 3, और ये प्लस का 2 आपका -2 हो जाएगा, प्लस का 2 -2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 में से 2 गया आपका 1 बचा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है जी, 2 पार्ट आपने सॉल्व कर दिए। अब मैं आता हूं बेटा थर्ड पार्ट पे। चलिए जी थर्ड पार्ट देखो बेटा, फिर से 2 की जगह 2 आएगा, x बताओ x की जगह क्या रिप्लेस करूं, तो 2 रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने x को 2 लेट किया है भाई। 2 की जगह 2, x की जगह 2 क्योंकि x को आपने 2 लेट किया था, प्लस y की जगह y, 3 की जगह 3, 2 2 जा 4, 2 2 4, y की जगह y, 3 की जगह 3, y की जगह y, 3 की जगह 3, और ये प्लस का 4, प्लस का 4 आपका -4 हो जाएगा, प्लस का 4 -4 हो जाएगा। y इक्वल टू 3 में से 4 माइनस करोगे -1, 3 में से बेटा 4 माइनस करोगे -1, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है। तो तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो जब तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं तो हम एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में सभी पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं। चलो जी, बॉक्स बनाने से क्या होता है, बार बार ना इसको देखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल बॉक्स देखकर ही हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए बॉक्स बनाना कंपलसरी होता है। चलिए जी, यहां लिखोगे x, यहां आपका y, बड़े आराम से करो। देखो बेटा पहले आपने किसको लेट किया था, आपने x को लेट किया था, आपने x को लेट किया था, क्या लेट किया था, x 0 है, x 1 है, x 2 है, x 0 x 1 x 2, तो यहां पुट कर लेंगे x 0 x 1 x 2, y क्या आया, y आया 3 1 -1, 3 1 -1, तो x आ गया, y आ गया, आपका टेबल तैयार हो चुका है। अब इस टेबल का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा। तो ग्राफ ड्रॉ करना आप सबको अच्छे से आता है, कुछ नहीं करना, 2 लाइन आपको खींचनी है सिंपल। लो जी, 2 लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका x कहलाता है, ये आपका x डैश, ये आपका y कहलाता है, ये आपका y डैश, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। 1 2 3 4 5, बहुत है यहां तक, -1 -2 बहुत है, 1 2 3 4 5, -1 -2। आपने ग्राफ पे सभी नंबर लिख लिए। अब बड़े आराम से एक चीज को समझो तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। इस बार x जो है वो 0 है, तो x 0 है तो कुछ कह ही नहीं सकते, x आपका 0 है तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, कुछ कर ही नहीं सकते, x 0 है छोड़ दो, x 0 है हटाओ, y 3 है तो बेटा y की लाइन पे 3, y ये रहा, y की लाइन है ना 3, तो यहां लिखोगे a पॉइंट 0 और 3, पहले 0 फिर 3। अब 1 और 1 यानी 1 के सीध में 1, तो ये रहा 1, इसके सीध में 1, 1 और 1, तो ये b पॉइंट हो गया 1 और 1। अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, 2 के सीध में -1, x 2 है y -1 है, तो x 2 ये रहा और y -1 ये है, तो 2 के सीध में -1 ये नीचे आएगा यहां पर, 2 के सीध में -1, 2 के सीध में -1 यानी यहां पॉइंट आएगा बेटा, तो ये c पॉइंट होगा 2 और -1। तो आपने a दिखा दिया, b दिखा दिया, c दिखा दिया। अब क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन स्केल रखकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है, एरो बनाना है, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आप ऊपर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, स्केल से करना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा स्केल से, आ गया आपका लाइन। अब इक्वेशन क्या था, इक्वेशन पे वापस जाओ, इक्वेशन क्या था बेटा,
इक्वेशन हमारा था बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहां लिख लेंगे जहां भी जगह होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये था आपका ग्राफ ड्रॉ करना फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। आपको 2 लाइन का इक्वेशन बनाना है, यानी 2 इक्वेशन आपको बनाना है, 2 इक्वेशन आपको बना कर देना है। ठीक है, पासिंग थ्रू, जो किस पॉइंट से पास होता है, 2 और 14 से पास होता है। आपको 2 ऐसे इक्वेशन बनाना है बेटा जो 2 और 14 से पास होता है। हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, कह रहा है ऐसे कितने लाइंस और हो सकते हैं। मतलब आपको 2 ऐसे इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 ऐसे इक्वेशन बनाना है जो इस पॉइंट से पास होता हो, 2 और 14 से पास होता हो। बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या है, ध्यान से देखो। आपको आंसर नंबर आप सेकंड कर रहे हो, आपको इक्वेशन बनाना है जो 2 और 14 से पास होता हो। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी नंबर दे रखा हो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। पहला तरीका, पहला मेथड होता है, हम क्या करेंगे बेटा, एक बार x प्लस वाई करेंगे और एक बार x माइनस वाई करेंगे। आपका 2 इक्वेशन आपके सामने बन जाएगा। x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 14 दे रखी है, तो 2 और 14 को ऐड करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। पहला इक्वेशन आपके सामने है, फर्स्ट इक्वेशन आपका तैयार हो चुका है। क्लियर हो गया। एक बार x प्लस वाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 16 हो गया, और एक बार x में से y माइनस करेंगे, यानी 2, x की जगह 2 और y की जगह 14, 2 में से 14 माइनस करेंगे, 2 में से 14 माइनस करोगे, 2 में से 14 माइनस करोगे तो माइनस का 12 आएगा। ये आ गया इक्वेशन 2। इस टाइप के हम इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये तो पहले पार्ट हो गया कि ऐसे 2 इक्वेशन, पहले पार्ट में क्या करता कि 2 इक्वेशन बनाओ, आपने 2 इक्वेशन बना लिया। ऐसे हजारों इक्वेशन बन सकते हैं इनफाइनाइट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था 4.2 में, याद करो। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। एक बार हमने x प्लस वाई कर दिया, एक बार x माइनस वाई कर लिया, एक बार 2x प्लस वाई कर लिया, एक बार 2x माइनस वाई कर लिया, एक बार 3x प्लस वाई कर लिया, एक बार 3x माइनस वाई कर लिया, एक बार x प्लस 2y कर लिया, एक बार x माइनस 2y। ऐसे हजारों प्रकार से इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में केवल 2 इक्वेशन पूछता है, ज्यादा से ज्यादा पूछता नहीं है। तो 2 इक्वेशन बनाने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड आपको सिखा रहा हूं। एक बार x प्लस वाई कर दो, एक बार x माइनस वाई कर दो। भाई 2 और 14 को ऐड करो, 16 आएगा, 2 में से 14 घटाओगे -12 हो गया। सिंपल आंसर, सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपको जो हो सकता है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा था ऐसे कितने आंसर, ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं। तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट, ऐसे मैनी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं बेटा अनंत। ऐसे अनंत समीकरण बन सकते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकते हैं, हम जितना मर्जी इक्वेशन बना सकते हैं। तो 2 पार्ट था, एक पार्ट में हमें इक्वेशन बनाना था, सेकंड पार्ट में हमें बताना था ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर हो गया। अब मान लो कल को, मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक नोट मत करना, ये नोट मत करना, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं। कल को 2 और 14 नहीं देगा, कुछ और दे दे, मैं आपको दे देता हूं नंबर। आपको दे दिया भाई 3 और 2, ये 2 दे दिए, ये पॉइंट आपको दे दिया, और आपसे क्या इक्वेशन बनाओ। तो देखो कितना आसान तरीका है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 3 है, y की वैल्यू 2 है, 3 और 2 ऐड करोगे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ गया। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 2 और 14 देगा, वो कुछ भी दे सकता है। तो घबराना क्या है, वो कोई भी नंबर दे तो घबराना नहीं, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, सिंपल। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के द्वारा अपनी तरफ से समझा रहा हूं, नोट मत करना। ठीक है, नोट केवल आपको वही करना है, सिर्फ बेटा मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कर रहा है, इफ द पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है 3 और 4, आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है 3 और 4। ठीक है, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है बेटा, आंसर में कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आपको एक पॉइंट दे दिया 3 और 4। ये जो 3 और 4 है, मतलब ये जो वैल्यू होती है वो x के लिए होती है, ये वैल्यू y के लिए होती है, सबको पता है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। आपको 3 और 4 एक पॉइंट दे दिया। ठीक है जी, पॉइंट मिल गया मुझे। आगे कह रहा पढ़ो, इफ द पॉइंट 3 और 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। वो कह रहा है कि 3 और 4 इस इक्वेशन पे लाइज करता है, मतलब 3 और 4 इस इक्वेशन का पार्ट है। इसका ये मतलब हुआ 3 और 4 जो है वो इस इक्वेशन का पार्ट है। किसका, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7 का पार्ट है। तो फाइंड द वैल्यू a। तो कह रहा आप बताओ a की वैल्यू क्या होगी, a का मान कैसे निकलेगा। a की वैल्यू हमें फाइंड करना है
कह रहा है 3 और 4 जो है वो इस समीकरण का, इस इक्वेशन का पार्ट है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a क्या है? तो चलो a निकालना बताता हूं। 3y इक्वल टू ax प्लस 7। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन क्या है? 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो 3y इक्वल टू ax प्लस का 7। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। दो बातें आपको क्वेश्चन में, दो चीज दे रखी थी। एक आपको 3 और 4 पॉइंट दे रखा है और इक्वेशन दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है a की वैल्यू। आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। आप याद करो पिछला एक्सरसाइज मैंने k की वैल्यू फाइंड करना बताया था कि k कैसे फाइंड होता है। चाहे एग्जाम में k फाइंड करना हो, a फाइंड करना हो, m फाइंड करना हो, आपको घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं। x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 4 पुट करेंगे, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आराम समझेंगे। देखो तरीका क्या है, कैसे करोगे, बिल्कुल आराम समझो बेटा। 3 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 3, 3 के नीचे 3, y बेटा y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू 4 आपको गिवन है, y की वैल्यू 4 गिवन है। 3 की जगह 3 लिख दोगे, y की जगह 4 लिख दोगे। इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा, a की जगह a आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपके पास 3 है। प्लस की जगह प्लस आ गया, 7 की जगह 7 आ गया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा बेटा। 3 की जगह 3 आ गया, y की वैल्यू आपके पास 4 है, इक्वल की जगह इक्वल, a की जगह a, क्योंकि a तो हमें पता नहीं है। x की वैल्यू 3 है, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7। बड़ा आराम से समझना है, एक एक के नीचे एक। जैसे बचपन सीखे थे ना, a के नीचे a लिखो, b के नीचे b लिखो, बचपन मैंने पढ़ाया होगा। बिल्कुल यही चीज हमें करना है। ठीक है बेटा, तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, a की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3a आएगा, 7 की जगह 7। आई होप समझ में आ गया। 3 4 जा 12, a की 3 से करोगे 3a, 7 की जगह 7, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये प्लस का जो 7 है ये माइनस हो जाएगा, तो 12 प्लस का 7 आपका माइनस का 7 इक्वल टू बचा 3a। क्लियर हो गई सारी बातें? 12 की जगह 12, ये जो प्लस का 7 है, ये प्लस का 7 आपका माइनस हो गया। 12 की जगह 12, प्लस का 7 आपका माइनस हो गया। बेटा 12 में से 7, 12 में से 7 माइनस करोगे 5 आएगा, 12 में से 7 घटाओगे 5 बचेगा, इक्वल टू 3a की जगह आपका 3a आ गया। बेटा 5 की जगह 5 आएगा, a की जगह a आएगा, और a के साथ जो 3 है वो आ जाएगा अपॉन में। तो 5/3 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5/3। ठीक है, एक बार दोबारा स्टेप देखो, तरीका देखो, एक बार दोबारा देखो। आपको एक पॉइंट दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ, क्या करा हमने? 3 की जगह 3 पुट कर दिया, y की वैल्यू 4 क्योंकि y की जगह 4 है, इक्वल की जगह इक्वल रख दिया, a की जगह a रख दिया, x की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7। 3 4 जा 12, 3a, 7 की जगह 7, ये प्लस का 7 इधर आके -7, 12 में से 7 घटाओगे 5, और जो 3 है वो अपॉन में आ गया, तो 5/3 रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पूरे चैप्टर का। इस चैप्टर का अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैक्सिमम स्कूल के अंदर, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में हो, अधिकतर स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 जरूर आता है। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, चीजों को समझना, ठीक है, फिर अप्लाई करना। पहले क्वेश्चन समझो। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी आर एज फॉलोज, मतलब एक टैक्सी का जो किराया है उसके बारे में बात हो रही है कि टैक्सी का किराया किस प्रकार से लिया जाता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, 8 रुपीज किराया है। द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इट 5 रुपीज पर किलोमीटर, मतलब आपसे कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए है और उसके बाद के किलोमीटर के लिए 5 रुपए है। जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपीज है और बाद के लिए 5 रुपीज है। ऐसा क्यों सर, इस प्रकार से क्यों? बेटा मैं आपको बता दूं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं ना बेटा, चाहे वो कोई भी व्हीकल्स हो, इवन जो आपके ट्रेन होते हैं या फ्लाइट अगर आप बुक करते हो, बच्चों उनके फिक्स चार्ज होते हैं। फिक्स चार्ज का यह मतलब होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट उनको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रेवल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा, और ट्रेवल नहीं करते हो ना तो फिक्स चार्ज जो है वो आपको कंपनी वापस नहीं करेगी। मान लो आपने फ्लाइट का किराया बुक कराया, ठीक है, और आपका कल को प्लान कैंसिल हो जाता है, भाई मुझे नहीं जाना, लेकिन आपका टिकट बुक है। आप कंपनी के पास जाते हो कि जी मैंने टिकट बुक किया था और वो मुझे जाना नहीं है, जरा मुझे पैसे वापस दे दो। जी नहीं, आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट कंपनी अपने पास रखेगी, जो फिक्स चार्ज है वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। जो बाकी किराया है
वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और ऐसा ही रेलगाड़ी ट्रेन में भी ऐसी होता है और टैक्सी के लिए भी यही है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और बाकी का किराया 5 रुपए है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से फिक्स कौन सा है और पर किलोमीटर कौन है? तो आप देखो दोनों में डिफरेंस कितना है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, दूसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपए है। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 3 रुपीज का है। तो ये जो 3 रुपीज है ये फिक्स किराया होता है। कैसे पता करते हैं? पता लग गया। पहले किलोमीटर का किराया जो होगा ना उसमें से पर किलोमीटर का किराया माइनस कर देंगे। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, बाद का किराया 5 रुपए है। तो 8 में से 5 माइनस करो, 3 बचेगा। जो 3 रुपीज आया वो जो 3 रुपीज है वो आपका फिक्स चार्ज है, क्योंकि 5 रुपए तो पर किलोमीटर आपसे ले ही जा रहा है। तो पहले किलोमीटर का किराया में से पर किलोमीटर का किराया माइनस कर देंगे तो आपका फिक्स चार्ज आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज यहां पे 3 रुपीज है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 रुपए का है। आगे पढ़ लेते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, आपको पहले दे दिया कि डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, दूरी जो है वो x किलोमीटर है। तो जो दे रखा है पहले आपको लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करना स्टार्ट करता हूं बेटा। आपको दिया हुआ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड आपको दिया हुआ डिस्टेंस कवर्ड जो है वो x किलोमीटर है। तय की गई दूरी बेटा, तय की गई दूरी जो है बेटा वो है x किलोमीटर। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, मैं नहीं कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है तय की गई दूरी x है, डिस्टेंस कवर्ड x है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या गिवन है ये भी पढ़ लो। द टेकिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है x किलोमीटर है, एंड द टोटल फेयर, फेयर मतलब किराया, टोटल किराया ₹y है। तो आपको दूसरी चीज क्या दिया हुआ है? टोटल फेयर, टोटल फेयर कुल किराया, हिंदी में लिखेंगे बेटा कुल किराया। जो कुल किराया है वो ₹y है। डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है और किराया जो है वो y रुपीज है। तय की गई दूरी x है और जो कुल किराया है वो y रुपीज है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते कैसे मैं आपको तरीका दिखाता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा आप मेरी बात को ध्यान से समझना, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। जरा एक चीज समझो, आप टैक्सी से ट्रेवल किया, आपने टैक्सी वाले भाई साहब को आपने जो भी पैसा दिया होगा वो आपका कुल किराया होगा, वो टोटल फेयर है। तो जो आप टैक्सी वाले को दोगे वो आपका किराया है, और किराए को हम क्या लिख रहे हैं? फेयर को हम क्या लिख रहे हैं? y। तो आपने टैक्सी वाले को क्या दिया? y रुपीज दिया, y रुपीज दिया। आपने टैक्सी वाले को y रुपीज दिया क्योंकि टोटल किराया y था। तो y रुपीज कैसे दिया होगा? पहले आपने क्या किया होगा? टोटल किराए में से 5 रुपए माइनस करोगे, जो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज निकालना आपको अभी बताया था मैंने। फिक्स चार्ज कैसे निकालते हैं? जो पहले किलोमीटर का किराया है उसमें से पर किलोमीटर का किराया माइनस कर देते हैं। एक तो ये आपको ये किराया देना पड़ेगा, टैक्सी वाले को फिक्स किराया देना पड़ेगा, आपको जो फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा, और प्लस में पर किलोमीटर का किराया वो भी तो दोगे जो पर किलोमीटर का जाओगे, और पर किलोमीटर का किराया 5 रुपीज था। तो यहां लिखोगे 5x, पर किलोमीटर का किराया 5x होगा। ये समझ आ गया बेटा दो चीज। ये कहां से आया? ये है फिक्स चार्ज, इसे बोलेंगे फिक्स चार्ज, जो हमें देना ही पड़ेगा। एक बार टैक्सी आपने बुक कर लिया तो ये पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि फिक्स चार्ज है। तो 8 में से 5 माइनस करो, फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज, और पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपए का था इसलिए 5x लिखा है। तो 8 माइनस 5 और प्लस का 5x, ये दोनों मिलकर आपको y रुपीज देना पड़ेगा। जितना आएगा वो दे दोगे आपको टैक्सी वाले को। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका? इक्वेशन देखो क्या बना, y इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करोगे 3 प्लस का 5x। तो बेटा इक्वेशन क्या बना? y इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये आपका इक्वेशन बन चुका है। 8 में से 5 माइनस करा 3 आया, 5x की जगह 5x। ये आपका इक्वेशन बना, ये आपका केवल इक्वेशन बना है। इस इक्वेशन को, ये जो आपका इक्वेशन तैयार हुआ है, इस इक्वेशन को अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सोल्यूशन निकालते हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया था कल ही कि इसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 3 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो 3 सोल्यूशन निकालने के लिए फिर वही कहानी, क्या लिखोगे? लेट x इक्वल टू 0। x को लेट क्या? क्योंकि x एक तरफ है, x एक तरफ है, y अकेला है, इसलिए x को लेट करना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 1 और लेट x इक्वल टू 2। ऐसे तो करते थे, माना x इक्वल टू 0, माना x इक्वल टू 1 और माना x इक्वल टू 2। ये 3 चीज आपने लेट कर लिया। इसके बाद हम इक्वेशन लिखते थे, तीनों में इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 3 प्लस 5x, y इक्वल टू 3 प्लस 5x और y इक्वल टू 3 प्लस 5x। सब में इक्वेशन लिख दिया, तीनों में इक्वेशन लिख दिया। जो इक्वेशन आपका आया है वो तीनों में इक्वेशन। ऐसे सॉल्व तो ऐसे होता था ना, जब 3 सोल्यूशन आप फाइंड करते थे इसी प्रकार से फाइंड करते थे। तीनों में इक्वेशन लिख दिया, अब इस तीनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 आप भी सॉल्व करेंगे, आप भी मेरी हेल्प करोगे। चलो सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करता हूं बेटा। देखो
y की जगह y आएगा, इक्वल की जगह इक्वल आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5 और x की जगह 0, क्योंकि आपने x को 0 लेट किया है तो x की जगह 0 आ गया। y की जगह y आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, बेटा 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। y इक्वल टू 3 में 0 को ऐड करो, 3 में 0 को ऐड करोगे तो आपका 3 आएगा, क्योंकि 0 का कोई इंपैक्ट नहीं होता प्लस माइनस करने पर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा, y की जगह y आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 5 की जगह 5 आएगा और x की वैल्यू आपकी 1 आ गया। y की जगह y आ गया, 3 की जगह 3 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 5 बन जा होता है 5, y की जगह y आएगा, 3 में 5 ऐड करोगे 8 आ गया। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब आता है थर्ड पार्ट पे बेटा, y की जगह y होगा, 3 की जगह 3 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5 और x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू 2 गिवन है, आपने 2 लेट किया था तो x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे। y की जगह y, 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 5 2 होता है 10, y इक्वल टू 3 और 10 को ऐड करोगे 13, y की वैल्यू 13 आ गया। आपके पास तीनों आंसर तैयार है, तीनों पार्ट आपके पास आ चुका है। आप सब अच्छे से जानते हो जब ये तीनों पार्ट आ जाता है उसके बाद हमें छोटा सा टेबल बनाते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का सारा स्टेप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था। पहले 3 सॉल्यूशन निकाल लो, फिर टेबल बना लो, फिर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए टेबल बनाते हैं बेटा। ये आपका आ गया x, ये आ गया y। देखिए जी, आपने किसको लेट किया था, x को लेट किया था, x को 0 लेट किया था, x को 1 लेट किया था, x को 2 लेट किया था, यही तो लेट किया था। x को 0 लेट किया था, x को 1 लेट किया था, x को 2 लेट किया था, तो 0 1 2 आ गया। तो y क्या आया, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गया और y की वैल्यू 13 आ गया। ठीक है भाई साहब, तो ये आपका टेबल तैयार है। अब इस टेबल तैयार होने के बाद इसका मुझे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको इसका। तो चलो 1 बाय 1 इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए और आपको पता है अच्छे से कि यहां पे आपको एरो बनाना पड़ेगा, आपको एरो बनाना ही पड़ेगा। यहां लिखोगे x, यहां आएगा बेटा x डैश, यहां आएगा y, यहां आ जाएगा y डैश। ये सब आपको चीज आती है, आप अच्छे से जानते हैं सब चीजें। यहां पे 0 ओरिजिन, 1 2 3 4 5, x में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। माइनस का कोई नंबर तो है नहीं, माइनस का कोई भी नंबर नहीं है तो माइनस की जरूरत नहीं है, जो नहीं है माइनस रिप्रेजेंट करना, माइनस का नंबर ही नहीं है। चलिए y की वैल्यू आपको 13 तक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, अब 13 तक तो आ नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है बेटा। इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं मैं, ताकि आपको याद रखना पड़ेगा आपको ये सब चीजें। इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए मैं। ठीक है बेटा, इस एरो को मैं ऊपर ले जाता हूं क्योंकि मुझे 13 तक तो लाना ही पड़ेगा। आपका 5 तक हो गया था, ये 6 हो गया आपका, 7 8 9 10 11 12 और 13, ये आ गया y। ठीक है बेटा, 13 तक अब आपका तैयार है। आपका x भी हो गया, ये x वाली लाइन है और y की लाइन तैयार है। अब देखो आपका ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करना था, कौन कौन से पॉइंट थे। पहला पॉइंट था 0 और 3। टेबल में आपके लिए यहां बना देता हूं, टेबल आप यहां बना, देख लो टेबल, इधर देख लो टेबल में क्या क्या बनाया था बेटा। टेबल दिख रहा है आपको, ये x है, ये y है। टेबल देखो, टेबल में क्या था आपका, पहला क्या था 0 और 3, 0 और 3। दूसरा क्या था 1 और 8, 1 और 8। और थर्ड क्या था बेटा 2 और 13, 2 और 13। अब इस चीज को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका देखो, x है 0, तो x से कोई मतलब नहीं है, x 0 है, कोई मतलब नहीं है। y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 यहां पे मिलेगा। ये आपका कहलाएगा a पॉइंट, ये आ गया आपका a पॉइंट, जहां लिखोगे 0 और 3। पहला पॉइंट आ चुका है। दूसरे क्या है 1 और 8, 1 और 8। तो 1 के स्टेट में 8 तक जाना है, 1 के सीध में जाएंगे और 8 तक पहुंचेंगे, 8 तक। ये जो होगा वो b पॉइंट होगा, 1 और 8। 1 के बिल्कुल सीध में जाना है और 8, इधर से 1 और इधर से 8। और थर्ड क्या है 2 और 13, 2 और 13। चलो बेटा 2 और 13 पे जाते हैं। 2 ये रहा,
बिल्कुल सीधे जाओ 2 के स्टेट में और 13 तक, तो ये वाला पॉइंट जो होगा हटा देता हूं मैं, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है, सबने आपने नोट कर लिया होगा शायद, तो इसे रिमूव कर देता हूं यहां से। इसे हटा देता हूं बेटा, ठीक है, जरूरत नहीं मुझे। 2 और 13, 2 के सीध में जाएंगे और 13 ये आपका यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट हो गया। 2 और 13, 3 पॉइंट आ चुके हैं आपके पास। ए बी सी, क्या करोगे, एक स्केल ले लेना, मैं भी कोशिश करता हूं स्केल से, एक स्केल ले लेना, इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में ले लेना बेटा, इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ले लेना, जैसे मैंने लिया है देख लो, ठीक है, इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में ले लेना, स्केल रख के। लो जी आ गया, ठीक है, और इन तीनों को आप स्ट्रेट में मिला दो, जहां भी आए, थोड़ा एज इट इज दो नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है, यहां एरो बना लेना और यहां भी आप एरो बना लेना, तो ये जो होगा वो आपका इक्वेशन बनेगा। यहां पे इक्वेशन जहां भी आपको जगह मिला आप इक्वेशन में लिख सकते हो। क्या इक्वेशन था, y = 3 + 5x, तो जहां भी जगह मिला आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, y = 3 + 5x, जहां भी जगह मिले। तो इस प्रकार से हमें इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना था। तो तरीका क्या था, आप मेथड देखो किस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करा। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि तरीका क्या था क्वेश्चन करने का। आपका जो लेट था x, आपने पहले टोटल डिस्टेंस x लेट किया, रिवाइज करा देता हूं बेटा, टोटल डिस्टेंस x था, जो आपका टोटल किराया था वो आपका y था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 - 5 प्लस का 5x, 8 में से 5 माइनस क्यों करा, क्योंकि फिक्स चार्ज हमें ज्ञात करना है, तो फिक्स चार्ज 3 रुपए का है, प्लस का 5x आपका बचेगा। फिर आपने x 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ऐसे आपकी पहली वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू आ गई। इन तीनों के लिए आपने टेबल बना लिया, इस टेबल को फिर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके इनको स्ट्रेट लाइन में खींच दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार करना, 2 से 3 बार कर लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में करना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा है बेटा, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, किया गया कार्य, मतलब किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, जो वर्क है वो आपके वर्क की बात हो रही है, और इसका डिटेल आपको बेटा साइंस में भी दे रखा है, जो वर्क वाला आपका चैप्टर है ना, वहां पे इस क्वेश्चन का रिलेशन है उससे। क्या रिलेशन है मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझा दूंगा। तो आपसे कह रहा है कि वर्क डन बाय अ बॉडी, एक बॉडी द्वारा किया गया कार्य, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, जब आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के, बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है सर, आपसे कह रहा है वर्क डन बाय अ बॉडी, किसी बॉडी द्वारा किया गया कार्य जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। तो बच्चों यहां पे 2 चीज आ रही है, एक वर्क डन और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल, यहां 2 चीजों की बात हो रही है, और इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा, जो ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको तरीका बताता हूं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6, सबसे पहले लिखेंगे लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल की बात हुई थी, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू x, माना तय की गई दूरी, माना तय की गई दूरी, लेट डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू x, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है उसे हमने x मान लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, डिस्टेंस के बाद दूसरा होता है वर्क डन, क्योंकि वर्क डन की बात हुई थी, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वर्क डन की बात हुई थी, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल, जो वर्क है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसके बाद उसका ग्राफ भी बनाना है, ये मानकर कि जो फोर्स है वो 5 यूनिट है। फोर्स क्या है बेटा, 5 यूनिट। तो देखो बेटा मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, बड़ा आराम से समझना। सबसे पहले हमने डिस्टेंस ट्रेवल को क्या मान लिया, x मान लिया, डिस्टेंस को हमने x लेट कर दिया। उसके बाद बात हो रही है लेट वर्क डन,
वर्क डन इक्वल टू वाई, माना किया गया कार्य जो है वो वाई है। ठीक है, दो चीज आपने मान ली, एक डिस्टेंस और एक वर्क। देखो क्वेश्चन में दो चीज थी, देख लो आप, एक तो वर्क डन था, देखो ना वर्क डन आ रहा है, वर्क डन, एक था वर्क डन और दूसरा था डिस्टेंस ट्रेवल, ये रहा डिस्टेंस ट्रेवल, उसी के नीचे डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक को x मान लो, एक को y मान लो, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल को x मान लिया, वर्क को y मान लिया। ठीक है, दो चीज आपको याद रखनी है, एक डिस्टेंस और एक वर्क, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, ये वर्क वाले चैप्टर में हमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जब आप साइंस का वर्क वाला चैप्टर कराऊंगा तब देखना उसमें रिलेशन आपको गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो वर्क, दो चीज के बारे में बात हो रही है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका ये मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो वर्क डन है, वर्क डन मतलब वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के। डिस्टेंस कौन है, डिस्टेंस आपने किसको लेट किया था, डिस्टेंस आपने लेट किया था एक्स को। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस ट्रेवल के, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस ट्रेवल के। ये क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये जो आपको साइन दिख रहा है इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा हमें एक फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन आपको 9th में दिया हुआ साइंस के अंदर, चैप्टर वर्क वाले चैप्टर में। वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो बेटा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी, डिस्टेंस। हालांकि दोनों में फर्क होता है लेकिन मैथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वर्क क्या था, वर्क आपका y था। फोर्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। देखो आपको मैं दिखाता हूं क्वेश्चन में फोर्स आपको 5 दिया हुआ है, पढ़ लो क्वेश्चन। द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, आपको फोर्स दिया हुआ है 5 यूनिट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्स जो है वो 5 है, फोर्स 5 यूनिट है, तो फोर्स की जगह 5। देखो वर्क क्या था, y था, फोर्स क्या था 5 था, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मतलब जो आपने x लेट किया था जिसको, तो इनटू में x, तो y इक्वल टू 5x, ये जो बन गया वो आपका इक्वेशन बन गया। एक बार दोबारा देख लो बेटा, एक बार स्टार्टिंग देख लो। लेट डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को आपने x मान लिया, वर्क को आपने y मान लिया। याद रखना डिस्टेंस को आपने क्या माना, x लेट किया, डिस्टेंस को आपने x लेट किया, वर्क को आपने y लेट किया। अब ये कह रहा है कि वर्क जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, कार्य। अब आप देखो कार्य को आपने क्या माना था, ढूंढ लो। देखो वर्क को आपने y माना था, तो वर्क की जगह y लिखेंगे, वर्क की जगह हम क्या लिखेंगे y। फोर्स हमें दे रखा था 5, बल जो था वो 5 दिया हुआ था, फोर्स हमें 5 दिया हुआ था, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमें x दिया हुआ था, 5 की x से करोगे 5x, तो y इक्वल टू 5x, ये बन गया आपका इक्वेशन। पहले आपको ये इक्वेशन बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहला पार्ट आपका यहां पे सॉल्व हो गया, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आपसे क्वेश्चन में देखो और भी क्या कह रहा है, इसका कह रहा है ग्राफ रिप्रेजेंट करो, हमें इसका ग्राफ सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बेटा, ग्राफ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है। पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप सब जानते हो कि 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0 लिखोगे, लेट x इक्वल टू 1 लिखोगे, और लेट x इक्वल टू 2 लिखोगे। यही तो करते आ रहे हैं। और आप कहोगे x को क्यों लेट करा, क्योंकि x देखो राइट हैंड साइड की तरफ है। मैं आपको बार बार कई बार बता चुका हूं, जो राइट हैंड साइड की तरफ होता है उसको ही हम लेट करते हैं। x ऑलरेडी राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसको x को लेट करेंगे। आपने 0 लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया, 2 कर लिया। हिंदी में क्या लिखोगे, माना x बराबर 0, माना x बराबर 1, माना x बराबर 2, ये 3 बार लिखना है। अब इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x, इसमें भी लिख लो y इक्वल टू 5x, और इसमें भी क्या लिखोगे, y इक्वल टू 5x। भाई ऐसी तो सॉल्व करते हैं, 3 इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना सबको, सॉल्यूशन फाइंड करना बताया था ना कि कैसे 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब 1 बाय 1 हम वैल्यू पुट करेंगे, आप हेल्प करना बेटा। y की जगह y लिखोगे, 5 की जगह 5 लिखोगे, और बताओ x, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे। y की जगह y आएगा, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये आपका पहला पार्ट आ गया, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आता है। देखो बेटा, y की जगह y आएगा, इक्वल की जगह इक्वल आएगा, 5 की जगह 5 आएगा, x की जगह बेटा 1 आएगा।
y इक्वल टू 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गया। तीसरा पार्ट, y की जगह y लिखोगे, 5 की जगह 5 लिखोगे, और x की वैल्यू आपको 2 की बने बेटा, तो y इक्वल टू 5 2 जा 10, तो ये आपका हो गया थर्ड आंसर। तीनों पार्ट आ चुके हैं। अब जब तीनों पार्ट आ जाते हैं, आपको याद होगा एक छोटा सा टेबल बनाया जाता है, तो हमने एक छोटा सा टेबल बना दिया। अब टेबल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, x और y। चलिए वैल्यू बताओ बेटा, आपने x को क्या लेट किया था, 0 लेट किया था, 0 लेट किया था, x को 1 लेट किया था, x को 2 लेट किया था। क्या क्या लेट किया था, 0 1 2, तो x वाले में भर दो 0 1 2, और y क्या था, y आपका 0 था, y आपका 5 था, y आपका 10 था। ये आपका टेबल 0 5 10 0 5 10 आपका टेबल बन चुका है। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इस वाले टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबको पता है ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलिए बेटा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए पहले लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं बेटा, ग्राफ बनाना स्टार्ट करो। आप भी लाइन खींचो, मैं भी लाइन खींच लेता हूं तब तक। हाँ जी, सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। लो जी, एक लाइन हो गया। दूसरा, सेकंड, ठीक है, ये लाइन आपने खींच ली, ठीक है बेटा। सबसे ग्राफ, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्राफ पेपर पे आपको लाइन खींचनी है, मैंने भी लाइन खींच ली बेटा ग्राफ पेपर पे। चलिए आप आराम से वैल्यू पुट करो, 1 1 1 आपके पुट करके देख लो। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो आपको ग्राफ पे 10 तक ले जाना है, तो 2 2 का गैप ले लो, ठीक है, 2 2 का गैप ले लो, आसान पड़ेगा। तो यहाँ 0 लिखोगे, पहले यहाँ लिखोगे x, यहाँ क्या आएगा बेटा, x डैश आएगा, यहाँ आप लिखोगे y, यहाँ क्या आएगा y डैश, ये सबको आता होगा। 2 2 का गैप ले लो बेटा, 2 4 6 8 10, माइनस का कोई नंबर दिख नहीं रहा आपको, तो माइनस का लिखने की जरूरत है, माइनस का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस का कोई नंबर नहीं है। यहाँ भी ऐसे आएगा 2 4 6 8 और ये आ गया 10, ठीक है। अब 1 बाय 1 जो वैल्यू है बताते जाओ। देखो x क्या है, x आपका 0 है, x आपका 0 है, y भी आपका 0 है, और x भी 0 y भी 0, केवल यहीं पर आता है। ये वाला पॉइंट हो गया पहला, a पॉइंट हो गया 0 0, क्योंकि यहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, 1 के सीध में 5, 1 2 5, तो आप एक कहां आएगा, 0 और 2 के बीच में 1 होगा, 0 और 2 के बीच में 1 होगा, 1 के सीध में 5 तक जाओगे, 5 यहां पर होगा, 6 और 4 के बीच में, तो 1 के सीध में 5, ये वाला बी पॉइंट आ जाएगा बेटा 1 और 5। और तीसरा क्या है, 2 और 10, 2 के सीध में जाओ 10 तक, 2 के सीध में जाते जाओ 10 तक, ये आ गया तीसरा पॉइंट, ये आ गया सी पॉइंट, 2 के सीध में 10। क्लियर हो गया भाई। पहला पॉइंट है 0 0 0 0, यहां आता है, दूसरा आता है 1 और 5, तो 1 के सीधे 5 तक जाओ, फिर 2 और 10, तो 2 के सीधे में 10 तक जाओ। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको ग्राफ पे इसको सीधी लाइन खींचोगे, तो स्केल ले लेना, इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में ले लेना बेटा। मैं भी कोशिश कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन में लेने की, स्ट्रेट लाइन में लेना और तीनों को लाइन से मिला देना, एरो खींच लेना, ये भी एरो खींच लिया, ये भी एरो खींच लिया, कंप्लीट हो गया। और कहीं भी जहां भी जगह मिले वहां पे इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था आपका, इक्वेशन था बेटा ये y इक्वल टू 5x था, इसे आप इस पे लिख सकते हो कहीं भी जहां आपको जगह मिले, y इक्वल टू 5x। तो ये जो होगा वो आपका कंप्लीट आंसर हो गया ग्राफ तक का। ग्राफ तक का आंसर कर चुके हो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, एक बार स्टार्टिंग से देख लो कि क्वेश्चन में क्या क्या था और क्या क्या करना था, एक बार शुरू से देख लो। क्वेश्चन में ये था कि हमने डिस्टेंस को x माना, डिस्टेंस को क्या माना, x लेट किया, वर्क को हमने y लेट किया। डिस्टेंस हमारा x है, वर्क हमारा y है। हिंदी में जो दूरी है वो x है और जो कार्य है वो y है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कार्य जो दूरी के समानुपातिक होता है, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, ये आपको क्वेश्चन में दिया था। तो वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसने ये फॉर्मूला याद कर लिया उसको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस ये फॉर्मूले का कमाल है, इस सबको भूल जाओ, मेन है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला जैसे ही क्वेश्चन है फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। केवल आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू देखो,
आपने वर्क को y लेट किया था, फोर्स आपको 5 दिया हुआ क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट x था, आपने कार्य को y माना था, बल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बल की जगह 5 और विस्थापन की जगह x, क्योंकि विस्थापन का संबंध दूरी से होता है, 5 की x से करोगे 5x, तो y इक्वल टू 5x हो गया। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के 3 सॉल्यूशन निकालोगे, कौन कौन सॉल्यूशन निकालोगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर। जब तीनों आंसर आ जाएंगे उसको हम टेबल बनाएंगे और टेबल को फिर उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। एक पार्ट और पूछ रहा है आपसे, कुछ और भी पूछ रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है ऑल्सो रीड आउट द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। कह रहा है अगर डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट हो, अगर डिस्टेंस कितना हो, 2 यूनिट, डिस्टेंस अगर 2 यूनिट हो तो वर्क क्या होगा। मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस को आपने x माना था, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी को आपने x माना था, हमें x की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 2 दे रखा है। कह रहे अगर x 2 है तो y क्या होगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो 2 है, डिस्टेंस को हमने x माना था, यानी x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा। तो x दे रखा है हमें y फाइंड करना है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आपका इक्वेशन क्या था, आपका इक्वेशन था y इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन था। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 2 है, अगर x 2 है तो y क्या होगा। तो ये आपने अभी भी फाइंड किया था, कैसे फाइंड करोगे, y की जगह y लिखोगे, 5 की जगह 5 लिखोगे और x की जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 5 की जगह 5 और x की जगह 2, तो y इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, तो ये जो 10 होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आपसे 10 यूनिट भी लिख सकते हो, 10 मात्रक भी लिख सकते हो, कई बच्चे यूनिट भी लिखते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस, फोर्स, ये सब जो वर्क जो होता है बेटा यूनिट में आता है, जूल में आता है, वैसे तो साइंस में पढ़ोगे आप ये बात, लेकिन आप यूनिट लिख देना, मात्रक लिख देना हिंदी में। तो आपका ये इक्वेशन था, आपको x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की जगह y लिखोगे, इक्वल की जगह इक्वल, 5 की जगह 5, x की जगह 2, 5 2 ज़ा 10, ये एक पार्ट तो ये हो गया। इसका एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट आपको 0 यूनिट दे रखा है, x आपको 0 दे रखा है, x डिस्टेंस मतलब बार बार कह रहा हूं डिस्टेंस मतलब x, क्योंकि आपने डिस्टेंस को x सेलेक्ट किया था, तो x की वैल्यू 0 है। वापस आते हैं, वापस क्या है, अब x की वैल्यू आपको 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट करना है, किस में 0 पुट करना है, इस वाले में पुट करना है, y इक्वल टू 5x में x की जगह 0 पुट करना है, तो y की जगह y लिखोगे, 5 की जगह 5 लिखोगे और बेटा x की जगह 0 रखेंगे, y इक्वल टू 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये जो होगा वो सेकंड पार्ट होगा, यहां यूनिट लिख देना, हिंदी में मात्रक लिख देना, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 से करते हैं तो 0 आता है। कंप्लीट हो गया बेटा, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, इसमें x की जगह 2 रखना है, इसमें x की जगह 0 पुट करना है, पुट कर लो, आपका दोनों पार्ट का आंसर आ गया। तो आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, ये ग्राफ था आपका और आपका ये दोनों पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये था आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से सुनना। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यामिनी और फातिमा 9 क्लास के 2 बच्चे हैं। पहले क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यामिनी और फातिमा 2 बच्चे हैं क्लास 9th के, ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। भूकंप के कारण जो लोग प्रभावित है, भूकंप, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, अर्थक्वेक के कारण जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं, जो प्रभावित हैं अर्थक्वेक से, उनको हेल्प करने के लिए 2 बच्चों ने, यामिनी और फातिमा ने ₹100 का दान करा, कंट्रीब्यूशन कर दिया ₹100 का दोनों मिलकर। अब ये बात सुनना 50-50 का दान क्या होगा, नहीं, हमें ये नहीं कह रहा कि 50-50, वो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर ₹100, किस किस ने, यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर ₹100 दिए। हो सकता है दोनों ने ₹40 ₹60 दिए हो सकता है 90 और 10 रुपए भी हो, ये नहीं है क्वेश्चन में, बस ये कहा गया कि यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर ₹100 दिए। तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं तरीका बताता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो बेटा आंसर नंबर 7 ध्यान से देखना एक एक चीज को। आंसर नंबर 7 बता रहा हूं, लेट अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी। हमने मान लिया कि यामिनी ने जो पैसा दिया था वो x था। क्या मान लिया बेटा कि यामिनी ने जो पैसा, पहली लड़की यामिनी थी, यामिनी ने जो पैसा दिया वो x था, हमने ये मान लिया। हिंदी में क्या लिखोगे, माना यामिनी द्वारा अंशदान, कि यामिनी ने जो दान किया है वो x है।
दूसरा, लेट अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा, दूसरी लड़की थी फातिमा, हमने मान लिया कि फातिमा ने जो पैसा दिया वो y रुपीस था। हिंदी में क्या लिखोगे, माना फातिमा द्वारा अंशदान y। क्लियर हो गया। दो बच्चे हैं बेटा, एक यामिनी एक फातिमा है, दोनों ने मिलकर 100 रुपए का दान किया। अब इसी चीज को समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरी बात हर बच्चा ध्यान से सुनना। बेटा कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक ने क्या दिया x दिया, एक ने क्या दिया y दिया, दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए, तो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। अगर दोनों ने मिलकर 500 दिए होते तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100। प्लस क्यों गया है, क्योंकि दोनों ने मिलकर मतलब प्लस 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करा है। अगर यहां होता कि दोनों मिलकर 50 रुपए दिए तो क्या करते, x प्लस वाई इक्वल टू 50, दोनों मिलकर 200 रुपए दिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 200, दोनों मिलकर 1000 दान किए तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000। समझ में आ गया। तो दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब जब इक्वेशन बन गया हमारा, तो इसको अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से वो 3 सॉल्यूशन तो फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में आप देख रहे हो कि कभी भी हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो बेटा इसके हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट y इक्वल टू 0। x को भी लेट कर सकते हो, y को भी लेट सकते हो, इसमें किसी को भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल है x और y। तो मैंने y को लेट कर लिया, आप चाहो तो x को भी लेट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू कितना, 1 नहीं, ये गलती मत करना। अगर 1 लेट कर लोगे ना और 100 में से 1 माइनस करोगे 99 ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपने y की जगह 1 लेट कर लिया तो 1 माइनस हो जाएगा, 100 में से 1 माइनस कर 99 ग्राफ पे कैसे आएगा, ऐसी गलती मत करना। तो सर जी हमें क्या लिखना चाहिए, हमें एक बड़े डिजिट लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया 50। क्या ले लिया बेटा, हमने 50 ले लिया। और तीसरा, लेट y इक्वल टू 100। क्लियर हो गया, हमने 3 ले लिया, एक 0 ले लिया, एक 50 ले लिया, एक 100 ले लिया। सर जी आपने इतने बड़े बड़े नंबर क्यों लिए, ताकि जब माइनस करूं ना तो इन्हीं के आसपास के नंबर आए, इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना आसान पड़ेगा। अब जब हम 3 पार्ट लिख देते हैं तो हर बार क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इक्वल टू 100, तीनों पार्ट में आ गया। अब 1 बाय 1 हर बच्चा मुझे हेल्प करेगा, बताओ क्या लिखूं बेटा, x की जगह x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, y की जगह 0 आएगा, 100 की जगह आपका 100 आ गया, x की जगह आपका x आ गया बेटा, 100 की जगह 100 आ गया, प्लस का 0 आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस का 0 माइनस का हो गया। तो x इक्वल टू 100 में से 0 माइनस करोगे आपका 100, तो x की वैल्यू आपके पास 100 आ गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया बेटा, x की जगह x, y की जगह 0, प्लस का माइनस हो जाएगा, 100 में से 0 माइनस करोगे आपका 100 आ जाएगा। नाउ x की जगह आपका x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, y बेटा y की जगह क्या लिखोगे, y की जगह 50 लिखेंगे, क्योंकि y को आपने 50 लेट किया है, तो y की जगह 50 आएगा। 100 की जगह फिर से 100 लिखोगे, x की जगह x आएगा, 100 की जगह 100 आएगा, और बेटा प्लस का 50 क्या होगा, ये जो प्लस का 50 है वो क्या होगा, माइनस का 50, तो माइनस की 50 हो जाएगा। x इक्वल टू बेटा 100 में से 50 माइनस करोगे तो 50 आएगा, x इक्वल टू 50। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार सॉल्व होगा। क्या करोगे, x की जगह x लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, y की जगह आपका 100 आएगा, और 100 की जगह फिर से 100 ही लिखोगे, x की जगह x लिखोगे, 100 की जगह 100 लिखोगे, प्लस का 100, ये जो प्लस का 100 है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। ये जो प्लस का 100 है माइनस का 100 हो गया, तो x इक्वल टू 100 में से 100 गया 0, ये आ गया तीसरे पार्ट का आंसर। ठीक है बेटा, आपके सामने आपके स्क्रीन पर तीनों पार्ट सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब आप सब जानते हो ग्राफ के अंदर मैं जब बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जब ये तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, तो हमें टेबल बनाना पड़ता है। एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं, एक में लिखते हैं x, एक में लिखते हैं y, 3 बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो वैल्यू 1 बाय 1 देखो, y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 100। 3 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 0, 50, 100, क्योंकि हमें 0, 50, 100 दे रखा था। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू है 100, x की जगह 100, x की जगह 50 और x की जगह 0। ये सब तो आपको आ ही गया होगा, ये सब तो आपको अच्छे साल के हो गए, सब कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपने y लेट किया था y लिख लो, जो x की वैल्यू आ गई वो x में लिख दो, टेबल पूरा हो गया।
अब टेबल पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसका हमें ग्राफ बनाना होता है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। देखिए एक सीधी लाइन आपको खींचना पड़ेगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचना पड़ेगा। चलिए जी, ये दो लाइन मैंने खींच लिया बेटा, ठीक है। ग्राफ का आपके सामने ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर चुका हूं मैं। नाउ एरो बनाना पड़ेगा आपको, तो मैंने एरो बना दिया, दोनों तरफ से एरो बन गया आपके। ये x कहलाएगा, ये आपका x डैश कहलाएगा, ये y कहलाएगा, ये y डैश कहलाएगा, ये 0 कहलाएगा। ये सब बातें तो आपको आती है, शुरू से आती है। अब आप देखो नंबर्स को ध्यान से देखो, मैंने किस प्रकार से नंबर रखा है, इनको रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है, इसलिए मैंने 0, 50 वगैरह रखा। देखो ध्यान से देखो, तीन ही नंबर है, 0, 50, 100। तो 0 तो ये हो गया, यहां 50 ले लो और यहां 100 ले लो, ऐसे ही यहां 50 ले लो और यहां 100 ले लो। माइनस का कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके देखो, x है 100, तो x बेटा ये होती है, x है 100 और y है 0, 0 कुछ नहीं होता, तो ये जो होगा 100, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। 100 और 0 ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। 100 और 0, तो x जो होगा आपका 100, x आपका 100, ये वाला पॉइंट हो गया, ये आपका a पॉइंट हो गया। b पॉइंट 50 और 50, 50 के सामने 50, तो 50 के सामने 50, ये वाला पॉइंट। ये आपको एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं एरो हटा देता हूं यहां से, ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। 50, इधर से भी 50, यहां से भी 50 और इधर से भी 50, तो ये जो होगा वो बी पॉइंट होगा। क्या हो गया, 50 और 50, ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब आते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, एक्स है 0, एक्स है 0, तो 0 के तो कुछ करोगे नहीं। y है बेटा 100, तो y की लाइन पे 100, ये वाला पॉइंट, तो ये C हो गया 0 और 100, 0 और 100, क्लियर हो गया। A B C, अब तीनों को लाइन पे ग्राफ पे स्केल ले लेना, मैं भी ले लेता हूं बेटा स्केल। स्केल ले लिया, अब तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में ले लेना, एक स्ट्रेट लाइन ले लेना, और तीनों के लिए स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉ कर देना। हो गया काम, ये आपका ड्रॉ हो गया। यहां एरो बना देना, ये एरो बन गया। कहीं भी जहां भी जगह मिले वहां इक्वेशन लिख देना। क्या इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। कंप्लीट हो चुका आपका आंसर, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यामिनी फातिमा वाला, याद रखना जितने रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल टू में आता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, जो यूएसए एंड कनाडा जैसे देश जो है, यूएसए और कनाडा की बात हो रही है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। बेटा वहां पे जो टेम्परेचर मेजर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। क्यों, क्योंकि बेटा यूएसए के अंदर और कनाडा जैसे देशों में क्या है, टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहां के जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जबकि इंडिया जैसे देशों में, कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसे देशों में इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, जबकि हमारे देश में जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में मापा जाता है। तो अलग अलग कंट्री बेटा अलग अलग मेथड को फॉलो करता है। यूएसए एंड कनाडा फ़ारेनहाइट में उस टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हम लोग जो है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, Here is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। आपको एक लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। इस टाइप का आपका इक्वेशन दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है, F का मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट 9/5C + 32, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो आपसे इक्वेशन के अंदर पूछ क्या रहा है, पहला पार्ट देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब कह रहा है इस वाले इक्वेशन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस। इसमें जो सेल्सियस है वो एक्स एक्सिस लेके चलेंगे और फ़ारेनहाइट जो है वो वाई एक्सिस लेके चलेंगे। जो फ़ारेनहाइट होगा वो वाई एक्सिस होगा, जो सेल्सियस होगा वो एक्स एक्सिस होगा, जो फ़ारेनहाइट होगा वो वाई एक्सिस होगा। ऐसा क्वेश्चन में पहले बोल दिया। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफ करने के लिए आप सबको पता है कि 3 इक्वेशन निकालने पड़ते हैं, 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो बेटा पहले हम इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 3 सॉल्यूशन फाइंड करके पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या फॉर्मूला है, F = 9/5C + 32। 8 आंसर बेटा, F = 9/5C + 32, ये आपको दिया हुआ है।
और इसका हमें इक्वेशन, इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, क्योंकि 3 सॉल्यूशन फाइंड करोगे तभी तो ग्राफ ड्रॉ करोगे ना। तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप सबको पता है हम क्या करते थे, पहले लिखते थे लेट सी, यहां पे सी को लेट करना, क्यों, क्योंकि आपको रीजन बताया था सी आपका आरएचएस में है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल एफ है, तो एफ से आपको मतलब नहीं है, आप सी को पुट करोगे तो सी की वैल्यू पहले क्या रख लिया, सी इक्वल टू 0, एक सी को हमने 0 लेट कर लिया। दूसरा लेट सी इक्वल टू 1, नहीं 1 नहीं रखेंगे, हम 5 रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां 1 रख लिया, अगर आपने वहां 1 रख दिया तो आपको दिक्कत होगी, आपको 9 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, आपको समस्या होगी। लेकिन अगर हम 5 पुट कर लेते हैं, सी की जगह 5 पुट करते हैं, तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, आसान पड़ेगा आंसर, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 9 में 32 ऐड हो जाएगा, बड़ा सिंपल पड़ेगा। तो क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसके सी की वैल्यू 5 मान लिया। अगला क्या करूंगा, लेट सी इक्वल टू 10, अब 10 क्यों रखा, ताकि 5 से 10 भी कैंसिल हो जाए, 5 से 10 कैंसिल हो सकता ना, तो इस प्रकार से पुट करना है ताकि 5 से कैंसिल हो जाए, क्योंकि 5 अपॉन में है। अब आपको पता है 3 सॉल्यूशन आपने लेट कर लिया, अब इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो चलिए सब में इक्वेशन लिख लो, f इक्वल टू 9 अपॉन में 5c प्लस 32, f इक्वल टू 9 अपॉन में 5c प्लस 32, f इक्वल टू 9 अपॉन में 5c प्लस 32, सब में बेटा इक्वेशन पुट कर ली, ठीक है। 1 बाय 1 इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो चलिए मदद करिए बेटा, देखो आराम से एक एक चल के आराम से वैल्यू पुट करेंगे बेटा। इक्वल की जगह इक्वल लिखोगे, 9/5 की जगह 9/5 रखोगे। अब क्या है, सी क्या माना था, सी हमने 0 माना था, तो सी की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32। बेटा 9/5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 9/5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और प्लस का 32, 0 में 32 ऐड करोगे आंसर आएगा 32, 0 में 32 ऐड कर दोगे आंसर क्या आएगा 32। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, 9/5 की जगह 9/5 रखोगे, सी की वैल्यू क्या है 5 है, सी की जगह 5 पुट करोगे, प्लस 32 की जगह 32, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 की जगह 9 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 32 की जगह 32, अब 9 में 32 ऐड करोगे आपका आ जाएगा 41। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा, आराम से समझ में आ गई। थर्ड पार्ट देखो, फिर देखो इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, 9/5 की जगह 9/5, 9/5 की जगह 9/5, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 10 है, तो सी की जगह 10, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, 5 से 10 कैंसिल होगा 2 बार में, 5 दूनी 10 होता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 को 10 से कैंसिल करोगे 2 बचेगा, इक्वल टू 9 की 2 से मल्टीप्लाई करो 18, क्योंकि 9 2 जा 18, प्लस 32 की जगह 32, 18 और 32 को प्लस करोगे बेटा 50 आ गया। तो आपके पास 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं, आपके पास ये 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं, 3 सॉल्यूशन आ गए। पहले आपने सी की वैल्यू 0 पुट करा, 0 से सॉल्व करा, फिर आपने 5 पुट करा, 5 से सॉल्व करा, फिर आपने 10 पुट करा, 10 से सॉल्व करा। एक बार दोबारा देख लो स्टार्टिंग से, पहले सी की जगह आपने 0 पुट करा, 32 की जगह 32, 9/5 की 0 से करोगे 0 आएगा, 32 की जगह 32, 0 32 का ऐड करो 32 आएगा। सी की जगह आपने 5 रखा, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, 9 की जगह 9 बचा, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, 9 और 32 का ऐड करोगे 41 आएगा। फिर सी की जगह आपने 10 पुट करा, 5 से 10 का कैंसिल करोगे 2 आएगा, 9 2 होता है 18, 32 की जगह 32, 18 और 32 प्लस करो 50 आ गया। तो 3 सोल्यूशन आ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है जब 3 सोल्यूशन आ जाते हैं उसके बाद हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। तो हमने एक टेबल बना लिया बेटा, चलिए यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे y। x का मतलब कौन है, आपने याद दिलाता हूं मैं आपको, एक बार याद आ जाएगा। देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि c जो है वो x है, c जो है वो x है, c x है और f जो है वो y है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। c x है और f जो है y है, तो हमने x और y लिख लिया बेटा, x और y। x का मतलब कौन है c, तो c की वैल्यू क्या है, देखो 3 बॉक्स बना लो। c आपने क्या पुट किया था, c आपने 0 पुट किया था, तो c 0, फिर 5 पुट किया था तो 5, फिर आपने 10 पुट किया था, c आपने 10 पुट किया था तो यहां पे 10, आपने 3 वैल्यू पुट किया था 0 5 10। उसके बाद आंसर क्या आया, आपके पास आया, पहला आया 32, दूसरा आपके पास आया 41 और तीसरा आपके पास आया 50। यही तो 3 आंसर है, 32 41 और 50। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो 5-5 का गैप ले लेना, 5-5 का गैप ले लेना बेटा, इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करना, 5-5 का गैप ले लेना कम से कम। तो चलिए बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आप लिख लेना y डैश आएगा यहां, ये आ गया y, उसके बाद
उसके बाद यहां पे लिखना बेटा x, ये आ गया x डैश। चाहो तो आप थोड़ा सा गैप बना सकते हो क्योंकि आपको y की जरूरत है नहीं, तो चाहो तो थोड़ा सा गैप बना सकते हो। मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि नेगेटिव नंबर है नहीं हमारे पास, तो थोड़ा सा गैप बना लिया। यहां लिख लिया बेटा x और यहां लिख लिया x डैश। 5 का गैप ले लो। 5, 10, 15, 20, 25 बहुत है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये ग्राफ पेपर में आपको बनाना है, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। जीरो, माइनस का कोई नंबर तो है नहीं टेबल में, देखो नेगेटिव नंबर तो कोई है नहीं, तो नेगेटिव नंबर की आपको आवश्यकता नहीं है। ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पहले ग्राफ ड्रॉ करो। एक बेटा ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना आपको। अब चलिए 1 बाय 1 इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू है। पहली वैल्यू क्या है, x है 0 और y है 32, तो y की वैल्यू 32 कहां आएगा, y की वैल्यू 32 आएगा 30 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये पहला पॉइंट हो गया 0 और 32। भाई x तो 0 है, x है 0, 0 के सीध में 32, तो 0 के सीध में 32, ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 और 41, तो 5 ये रहा, 5 आपके पास है, 5 के सीध में जाओ 41 तक, 5 के सीध में 41 यहां पहुंचेगा। 5 सीधे जाओगे 41, तो आपका बी पॉइंट आ गया बेटा 5 और 41। अब सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट क्या बेटा 10 और 50, 10 के सीध में 50, तो 10 ये रहा, इसके सीध में जाते जाओ 50 तक। सॉरी बेटा, ये सी पॉइंट हो गया आपका 10 और 50। क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया ए बी सी। अब स्केल लेके बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी है, तो स्ट्रेट लाइन तीनों को मिलाते हुए आपको सीधी लाइन खींचनी है। एरो बना देना, यहां भी एरो बना देना, यहां भी एरो बना देना, और जहां भी जगह मिले, मैं आपको बार बार कहता हूं, जहां भी जगह मिले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो ये लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देना। तो इस प्रकार से आपने पहले पार्ट का आंसर किया। ये था केवल पहला पार्ट। पहले पार्ट में आपसे क्या कहा था, ग्राफ ड्रॉ करने को, तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ तो हम सबको आता है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन से ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें करा क्या आपने केवल ये करा, ये आपको इक्वेशन दे रखा था, यहां पे आपको इक्वेशन था, आपने 3 वैल्यू ले लिए 0, 5, 10। पहले 0 से सॉल्व करा 32 आया, 5 से सॉल्व करा 41 आया, 10 से सॉल्व करा 50 आया। फिर आपने इसका एक टेबल बना दिया, इस टेबल को आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। यहां तक जो आपने सॉल्व करा है बेटा, ये था आपका केवल पहला पार्ट, ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा। अब आते हैं सेकंड पार्ट। जहां सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपसे क्या करा, सेकंड पार्ट भी है इसका। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, क्या टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सी की वैल्यू 30 है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी सी की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 30 है। तो कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो एफ क्या होगा, फ़ारेनहाइट मतलब एफ। क्या सी की जगह 30 पुट करो तो एफ क्या होगा, सी की जगह क्या पुट करना है 30, तो पूछ रहा है एफ क्या होगा, फ़ारेनहाइट मतलब एफ क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। बेटा ग्राफ, यहां ग्राफ चिपका लेना, उसी के नीचे सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना। क्या था क्वेश्चन, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये था क्वेश्चन। और आपको सेकंड पार्ट में c की वैल्यू 30 दे रखा है, c की जगह 30 पुट करना है। तो चलिए बेटा आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके दो, कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल की जगह इक्वल आएगा, 9/5 की जगह 9/5 आएगा। c की जगह कितना दे रखा था, c की जगह आपको 30 दे रखा था, c की जगह 30 दे रखा था, यही था ना सेकंड पार्ट, c की जगह 30 प्लस 32 की जगह प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 से 30 करोगे कैंसिल, 6 बचेगा, 5 6 जा 30, 9 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 9 की 6 से मल्टीप्लाई करो 54 प्लस 32 की जगह 32। क्लियर हो गया मेरी बात, दोनों को ऐड कर लो, 4 और 2 आपका 6 आ जाएगा, 5 और 3 आपका 8 आ जाएगा, तो 86 फ़ारेनहाइट आ गया, 86 फ़ारेनहाइट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 9/5 की जगह 9/5, सी की वैल्यू 30, क्योंकि सी की जगह 30 हमें दे रखा था, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, 5 को 30 से कैंसिल करा 6 आएगा, 9 की 6 से मल्टीप्लाई करो 54, प्लस की जगह प्लस आएगा, 32 की जगह 32, 54 एंड 32 ऐड करोगे, 4 और 2 6 होता है, 5 और 3 8 होता है, तो 86 डिग्री जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट भी है बेटा। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है,
इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको फ़ारेनहाइट दे दिया, फ़ारेनहाइट मतलब एफ दे दिया, एफ की वैल्यू 95। क्वेश्चन को देखो ना कैसा घुमा रहा है, ये इसलिए घुमा रहा है ताकि चेक कर सके कि आप 9th क्लास में आए हो, प्लस माइनस करना आता है या नहीं आता, ये आपसे चेक कर रहा है। तो f की जगह 95 पुट करेंगे, f की जगह, अब f इस बार f की जगह 95 पुट करेंगे, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो कह रहा है सेल्सियस क्या होगा, तो हमें f की जगह 95 पुट करना है। थर्ड पार्ट में हिंदी मीडियम ध्यान देखो बेटा, आपको f की जगह 95 पुट करना है और c फाइंड करना है, तो f की जगह 95 पुट करेंगे और हम c फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर से थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो थर्ड पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट फिर से फॉर्मूला f इक्वल टू क्या था, 9/5 c प्लस 32, ये था क्वेश्चन। और इस बार आपको f की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू कितनी गिवन है, 95 गिवन है, यही तो था क्वेश्चन। f की वैल्यू 95 गिवन है, तो f की जगह 95 पुट कर दिया। देखो इक्वल की जगह इक्वल आएगा, 9/5 की जगह 9/5 आएगा, c की जगह c आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 32 की जगह 32 आएगा। बड़ा सिंपल सा केस है, f की जगह 95, 9/5 की जगह 9/5, c की जगह c, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32। क्लियर। देखो बेटा 95 की जगह 95 रखोगे, ये जो प्लस का 32 है इसे LHS में ले आएंगे, प्लस के 32 को LHS में लाओगे, माइनस का 32 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, इक्वल टू में बचेगा 9/5 और c की जगह c, क्योंकि प्लस का 32 तो आपका माइनस हो गया, प्लस का 32 क्या हो गया, माइनस का 9/5 c की जगह c, ये जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया, प्लस का 32 LHS में आ गया। 5 में से 2 माइनस करो 3 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करो 6 बचेगा, 63 बचेगा आपका। इक्वल टू 9/5 की जगह 9/5, c की जगह c। मुझे लगता है यहां बैठे हुए सभी बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई आती होगी, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर सीखी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 63 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 63 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, तो 63 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 9 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 9 1 जा 9, इक्वल टू में क्या बचा, c बचा। क्यों, केवल c क्यों बचा भाई, 63 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 63 की मल्टीप्लाई 5 से और 9 की 1 से करोगे तो 9 1 जा 9, 63 की मल्टीप्लाई 5 से 9 1 जा 9। अब ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 होता है, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। 7 की 5 से, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस, ये आपका सी आंसर आ चुका है, 35 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से करना था। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार हमने सॉल्व किया, थर्ड पार्ट दोबारा देख लो। f की वैल्यू 95 गिवन है, हमें f की जगह 95 पुट करना है, बस इतना याद रखो, काम बन जाएगा हमारा ना। f की जगह 95 पुट करना है, तो करा क्या, देखो f की जगह 95 पुट कर लिया, 9/5 की जगह 9/5, c की जगह c, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32। अब जो ये प्लस का 32 था वो आ गया माइनस का 32, जो प्लस का 32 था वो था माइनस का 32। 95 में से 32 माइनस करोगे 63 बचा, 9/5 की जगह 9/5, c की जगह c एज इट इज पुट कर लिया। अब हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 63 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 63 इंटू 5, 9 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 9 1 जा 9, 9 से 63 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 7 जा। अब 7 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 7 5 जा 35, तो 35 डिग्री आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है। जो एक चीज याद रखो, जो हमें गिवन है ना उसकी जगह वैल्यू पुट करना है। आपने सेकंड पार्ट में देखा, देखो सेकंड पार्ट में क्या था, हमें सेकंड पार्ट में c की जगह 30 पुट करना था, तो c की जगह 30 पुट कर लिया, और थर्ड पार्ट में f की जगह 95 देना। भाई जो बोलेगा क्वेश्चन में वो पुट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है आपसे, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी अब c की जगह 0 पुट करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक ही जैसे सारे क्वेश्चन है। c की जगह 0 पुट करना है, c की जगह 0 पुट करोगे तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो कह रहा f क्या होगा, तो पहले c की जगह 0 पुट कर लो, f फाइंड करते हैं। चलो c की जगह 0। अब मैं कर रहा हूं बेटा फोर्थ पार्ट, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये था क्वेश्चन। हमें c की जगह 0 पुट करना है, c की जगह 0 पुट करना है। तो चलिए बेटा c की जगह 0 पुट करते हैं। हेल्प करना बेटा, जो बच्चा हेल्प करेगा बढ़िया बात है। एक एक करके बताओ। इक्वल की जगह इक्वल, 9/5 की जगह 9/5 c की जगह पुट करेंगे 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। देख लो, मैं दोबारा दिखाता हूं, मुझे क्या दिक्कत है, देख लो
0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में सी की जगह 0 पुट करना है, तो मैंने क्या करा बेटा, सी की जगह 0 पुट कर लिया, प्लस 32 की जगह 32, 9/5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 32 की जगह 32 आएगा, 0 में 32 ऐड कर लोगे आपका 32, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल, कितना सिंपल था। देखो 9/5 की जगह 9/5, दुआ समझ लो एक बार, 9/5 की जगह 9/5, सी की जगह सी, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32। ये एरो मत बना देना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं आपको बेटा, ये मैं केवल समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। 9/5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, 0 में 32 ऐड करो 32, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। उसमें और भी कुछ था क्या, इसका एक पार्ट और है, सी कितना था 0, तो एफ निकालना था। अब इसी में एक पार्ट और है, इसी फोर्थ पार्ट में एक पार्ट और है, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0F, अब कह रहा है 0F, तो क्या करूंगा, F की जगह 0 पुट करूंगा। फोर्थ में एक पार्ट और है, क्या कि F की जगह 0 पुट करो तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो कह रहा है C क्या होगा, सेल्सियस मतलब C क्या होगा, कह रहा अगर F 0 है तो C क्या होगा, F 0 है तो C क्या होगा, तो F की जगह 0 पुट कर लेंगे। तो चलिए फिर से वही पार्ट, फोर्थ पार्ट फिर से स्टार्ट होगा, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये फोर्थ पार्ट ही चल रहा है। अब आपको F की जगह 0 पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में F की जगह 0 दे रखा है, तो आपने क्या करा, आपने F की जगह 0 पुट कर लिया, F की जगह 0 पुट कर लिया, इक्वल की जगह इक्वल, 9/5 की जगह 9/5, C की जगह C, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, दुआ देख लो, F की जगह 0, 9/5 की जगह 9/5, C की जगह C, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32। एक बात बताओ, 0 की जगह तो 0 लिखोगे, ये प्लस का 32 आपका माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस का 32 माइनस का 32 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 9/5, और C की जगह C एज इट इज रहेगा, 0 की जगह 0, प्लस का 32 माइनस का 32, 9/5, C की जगह C, 0 तो कुछ होता नहीं, तो माइनस का 32 बचेगा, इक्वल टू 9/5 और C की जगह C। अब इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हम सबको आता है, माइनस 32 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो माइनस 32 इंटू में 5, और 9 की 1 से करोगे तो 9, C की जगह C, यहां केवल C बचा, भाई 9 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया, C बच गया एज इट इज। अब इनमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इनमें से कोई भी आपस में कैंसिल नहीं होता, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस 5 2 10, 1 कैरी बचा, 5 3 15, 15 और 1 16, माइनस का 160 अपॉन में 9, ये क्या आ गया, C आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, नंबर पूरे मिलते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, या आप डिवाइड करना चाहो तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 कितना हो जाता है 18, यानी ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, अब आपका 7 बच गया, 7 बच गया तो ये 70 हो जाएगा, तो 9 का फिर से टेबल पढ़ोगे, 9 7 जा 63, तो इस प्रकार से आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया, या तो डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लो, या मेरी एडवाइस यही है कि आप यहीं पे छोड़ देना, अगर डिवाइड करोगे तो 17 पॉइंट कुछ आएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो 17 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब डिवाइड मत करना, यहीं पे आंसर छोड़ देना, माइनस 160 अपॉन में 9, ये आंसर आ गया, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट, इज देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कह गया क्वेश्चन में सर जी, ये कह रहा है बेटा कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो, इफ देयर इज एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम, न्यूमेरिकली द सेम मतलब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर हो, कोई ऐसा टेम्परेचर है, कोई ऐसी वैल्यू है, अगर ऐसी वैल्यू है तो वो फाइंड करके दिखाओ। मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था, आप चाहो तो यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इज एनी टेम्परेचर वेयर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, क्या कोई ऐसा तापमान है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू है, यस है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे मैं आपको तरीका बताऊं, ये केबीसी में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को आंसर कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसमें आपसे कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल है, तो मैं आता हूं बेटा आपके फिफ्थ पार्ट में, फिर से फॉर्मूला F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल है, तो आप एक काम करो, या तो F की जगह C पुट कर लो या C की जगह F पुट कर लो, मतलब दोनों को इक्वल रखना है, दोनों को इक्वल का मतलब है कि मैं F की जगह C रख सकता हूं या C की जगह F रख सकता हूं, दोनों एक जैसा लिखना है, इक्वल मतलब दोनों एक जैसे लिखना है, तो मैंने F की जगह तो F ही लिख दिया, 9/5 की जगह 9/5 लिख दिया,
सी की जगह भी एफ लिख दिया। क्यों सर जी सी की जगह एफ क्यों लिख दिया? क्वेश्चन में क्या करता? दोनों इक्वल। दोनों इक्वल का मतलब क्या है? ये भी एफ है तो ये भी एफ है, ये सी है तो ये भी सी है। तो अगर ये एफ है तो मैंने इसे भी एफ रख लिया। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसकी जगह सी रख दो तो ये भी सी रखोगे। दोनों साइड इक्वल रखना है, जो एक तरफ रखोगे वही दूसरी तरफ रखोगे। तो ये एफ था तो यहां पे एफ लिख दिया, ये सी था यहां भी एफ लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32। बिल्कुल आराम से समझना एक एक चीज को, बड़े प्यार से, एक बार में समझ में आ जाएगा। एफ की जगह एफ, बड़े आराम से समझो एक एक चीज को। ये प्लस का 32 क्या होगा? माइनस का 32 इक्वल टू में क्या बचा? 9f अपॉन में 5। इसे बोलते हैं 9f अपॉन में 5, इसके अपॉन में 1। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम सबको आती है। 9f की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9f आएगा। 9f की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9f आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई f से करोगे 5f आएगा। माइनस की जगह माइनस आ गया। 5 की मल्टीप्लाई 30, 5 की पहले 5 की मल्टीप्लाई f से होगी तो 5f होगा। अब 5 की मल्टीप्लाई 32 से भी होगी तो 5 की मल्टीप्लाई 32 से करो। 5 2 होता है 10, 1 बचा। 5 3 15 और 1 16, 160 आ गया। 9f की जगह 9f। एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ। ये प्लस का जो 5f है ये LHS में ले आओ तो माइनस का 5f बन जाएगा। प्लस का 5f माइनस का 5f हो गया इक्वल टू में, ये तो इधर आ गया। अब इधर क्या बचा? इधर बचा माइनस और 160 की जगह 160। दोबारा देखो एक बार, 9f में से 5f घटाओगे तो 4f बचेगा इक्वल टू में माइनस का 140 एज इट इज आएगा। f की जगह f, माइनस की जगह माइनस, 140 की जगह सॉरी 160, आई एम सॉरी बेटा, 160 की जगह 160, 160 की जगह 160। ये जो 4 है वो कहां जाएगा? वो अपॉन में आ जाएगा। f की जगह f आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल, 4 से कैंसिल करोगे 4 4 जा 16, 0 की जगह 0। तो कितनी वैल्यू आ गई? -40। ये जो -40 है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा समझ लो। मेरे पे ऑप्शन है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको। फिफ्थ पार्ट दोबारा देखो बेटा। मुझे f दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? f 9 अपॉन में 5 c प्लस 32, ये आपको गिवन है। और आपसे ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, f और c दोनों इक्वल है। या तो f की जगह c रख लो, c की जगह c आएगा। अगर ये c है तो ये भी c आएगा, अगर ये f है तो ये भी f आएगा। इक्वल का मतलब ये है। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। f की जगह f लिख लिया मैंने, ध्यान से देखो बेटा। f की जगह f लिख लिया, इक्वल की जगह इक्वल, 9/5 की जगह 9/5, c की जगह f, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32 एज इट इज। f की जगह f, ये प्लस का 32 माइनस का 32 हो जाएगा इक्वल टू 9/5 और f की जगह f, ये प्लस का 32 इधर आ चुका है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये है 9f, 9f की 1 से करोगे तो 9f ही आएगा। 9f की 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये ना, इसकी मल्टीप्लाई से होगी। 9f की 1 से करोगे 9f, 5 की मल्टीप्लाई f से करोगे 5f हो जाएगा, माइनस 5 की 32 से करोगे 160 हो जाएगा। इसके बाद 9f की जगह 9f, ये प्लस का 5 आपका माइनस का 5f हो जाएगा इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस का 160 बचेगा। 9f में से 5f घटाओगे आपका क्या बचेगा? 4f बचेगा इक्वल टू माइनस का 160। f की जगह f लिखोगे, माइनस 160 की जगह 160 लिखोगे, 4 आपका अपॉन में आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, 0 की जगह 0। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? f की वैल्यू आ गई माइनस का 40। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 5वें पार्ट का। कंप्लीट हो गया आपका, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बेटा हम 5 पार्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करता हूं 5 पार्ट में मैंने क्या करा। देखो पहले पार्ट में क्या करा? पहले पार्ट में मैंने 3 सॉल्यूशन निकाले। पहले पार्ट में 3 सॉल्यूशन निकाले, ग्राफ ड्रॉ करा। दूसरे पार्ट में c की वैल्यू 30 पुट करा, f निकाला। थर्ड पार्ट में f की जगह 95 रखा, c पुट किया, c की वैल्यू आया। फोर्थ पार्ट में c की जगह 0 आया, f फाइंड करा। फिर f की जगह 0 रखा, c फाइंड करा। और 5वें पार्ट में c और f दोनों इक्वल है, तो यानी f की जगह और f दोनों इक्वल करके पुट करा। ठीक है? तो ये 5 पार्ट है, तो ये जरूर करना आपको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर था। ये लास्ट क्वेश्चन था आपके इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जांपल्स के, एग्जांपल जरूर करना। एक्सरसाइज के अलावा एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी प्रकार से करना। नहीं आए तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन कैसे किया सकता है। ठीक है? तो एग्जांपल कौन कौन से करने हैं मैं आपको हर वीडियो में देता हूं होमवर्क। ये एग्जांपल जरूर कर लेना। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो बेटा, एक तो आपको एग्जांपल करना है 7, एग्जांपल नंबर 7 बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एग्जांपल नंबर 7 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एग्जांपल नंबर 7, एक तो ये आपको जरूर करना है।
एग्जाम्पल नंबर 7 आपको जरूर करना है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो स्कूल के, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 7, नहीं होता आप मेरे से डिस्कस करना, लेकिन बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 जरूर करना। और एक आप जरूर कर लेना एग्जाम्पल नंबर 6, ये दोनों एग्जाम्पल आप जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि यस सर हमसे दोनों एग्जाम्पल हो गए, 6 भी हो गया 7 भी हो गया। 6 में तो केवल ग्राफ ड्रॉ करना है, केवल हमें 6 में क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। और 7 क्वेश्चन वैसे होगा फोर्स वाला जो आपको बताया था, जो फोर्स वाला क्वेश्चन का आया था ना, फोर्स वाला वर्क वाला आपको बताया था, जो फोर्स एंड वर्क वाला क्वेश्चन बताया था उस तरीके से होगा। तो 6 और 7 जरूर करना, नहीं हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा बेटा। सबको नमस्ते बेटा, बाय बाय बेटा। कोई भी दिक्कत हो कि भाई सर जी ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रॉब्लम को दूर कर दूं, ठीक है। बाय बाय बेटा, अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक सबको मेरी तरफ से।